हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक पुरानी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आप सभी को स्टोरी अच्छी लगेगी। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जियो अकेली बैठी होती है और मन ही मन बोलती है कि जब मेरे पिता को इस अफवाह के बारे में पता चल जाएगा तो वहाँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और वहाँ मेरी बहन और लॉर्ड कामाशिरो के बीच दरार पैदा कर देंगे। चलो आगे बढ़ो और फिर तुम्हें फेंक दिया जाएगा। यहाँ बोल के जियो बहुत ही तेज हंसने लगती है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कामाचिरा हाउस दिखाया जाता है। कुछ सर्वेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। वे लोग बोलते हैं कि लेडी साई कल से बाहर नहीं आई। कैसे? इसलिए क्योंकि वह अब एहसास महसूस कर रही थी, क्योंकि वह सचमुच अपने पूर्व पति के पास चली गई थी और उनके बीच में अभी भी कोई संबंध है। यहाँ सुन के रीरी को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ चिल्लाते हुए बोलती है कि लेडी साई ऐसी व्यक्ति नहीं है जो ऐसा करेगी। एकमात्र कारण जिससे हर कोई उसके बारे में ऐसा सोचता है क्योंकि वहाँ एक इंसान है और सब लोग उससे बचते रहते हैं। मैं गिलहरी हूँ, मैं छोटी हूँ और पशु और मनुष्य दोनों ही मेरी तरफ एक ही निगाह से देखते हैं, लेकिन लेडी साई हमेशा मेरे प्रति बहुत ही ज्यादा दयालु रही है। वह बिल्कुल झूठ है और मैं शहर जाऊंगी और इसकी जांच करूंगी। तब एक लेडी बोलती है कि शांत हो जाओ रीरी। यहाँ एक लॉर्ड कामाशिरो कल अपना काम पूरा करके घर आएंगे। इस बार शायद आपको इंतजार करना चाहिए और यहाँ देखना चाहिए कि क्या आप लेडी साई पर इतना ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। फिर रीरी बोलती है कि हाँ यहाँ ठीक है, मैं इतनी ज्यादा चिल्लाने और क्रोधित होने के लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। उसके बाद शिफ्ट होता है, साई को दिखाया जाता है जो बैठी होती है और बहुत ज्यादा उदास होती है और वह बोलती है कि यहाँ सब कुछ अब ऐसी जगह पर आ गया है जहाँ से मैं वापस लौट पाऊँ यहाँ संभव नहीं है। यहाँ सब कुछ मेरी गलती है। अगर मैं और जल्दी अपने पूर्व पति को मना कर देती तो फिर शायद ऐसा नहीं होता। मैंने लॉर्ड कामाशिरो से झूठ बोला और ऐसा कहा कि कुछ भी नहीं हुआ और अब से मैं हर बुरी चीज से अपनी नजरों में फैल रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ। उसके बाद साई रोने लगती है। तभी साई सुनती है कि उसका कुत्ता भौंक रहा है। फिर साई सामने देखती है कि उसका कुत्ता कामाशिरो के पास गया है और फिर कामाशिरो बोलता है कि और मिया आपको सब कुछ बताने के लिए ठीक से मैं ढूंढ रहा था, पर मारू ने तो मुझे सबसे पहले नोटिस कर लिया। साई इसे देख के बहुत ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि लॉर्ड कामाशिरो मैंने सोचा था कि आप कल सुबह तक वापस आओगे। फिर कामाशिरो बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैंने सोचा कि जल्दी वापस आ जाना चाहिए। अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। साई यहाँ सुन के चौंक जाती है और बोलती है कि क्या फिर सब कुछ आपको पहले से ही पता है? फिर कामाशिरो बोलता है कि हाँ तुमने ठीक कहा और उसके बाद साई बोलती है कि यह सच है। उस दिन मैं अपने एक्स पति के साथ अकेली रह गई थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है झूठ बोलने के लिए और यहाँ कहने के लिए कि कुछ भी नहीं हुआ। फिर कामाशिरो आगे आता है और घुटनों के बल बैठकर साई के हाथों पर हाथ रखकर बोलता है कि मैंने आप पर कहा था कि मैं आप पर भरोसा करता हूँ, है ना? मैं भी तुम्हारी तरह ही महसूस करता हूँ। मुझे तुम पर पूरा का पूरा भरोसा है, इसलिए सब कुछ जो तुम्हें पता है सब कुछ मुझे बताओ। फिर साई बोलती है कि हाँ ठीक है, मेरे एक्स पति को यहाँ पूरा यकीन था कि मैं उनसे मिलने जाऊंगी और जब मैं उनकी दुकान पर अकेली पहुंची तो वहाँ पर जाने के बाद उसने मुझे नीचे धकेल दिया, लेकिन मैं तुरंत ही भागने में सफल हो गई और अंत में और कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ सुन के कामाशिरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर साई बोलती है कि मुझे माफ कर देना अगर मैं बस। तभी कामाशिरो चिल्लाता है और बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ साई, मैं आपके एक्स पति से नाराज हूँ। जब आप उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहती थी फिर भी उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। फिर सारा थोड़ा सा चौंकते हुए बोलते है कि लॉर्ड कामाशिरो। फिर कामाशिरो थोड़ा सा सोचने लगता है और फिर बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने भी पहले तुम्हें दवाई के कमरे में धक्का दिया था, है ना? फिर सारा थोड़ा सा सोचती है और फिर कामाशिरो के पास जाती है और बोलती है कि तब मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, लेकिन मुझे कोई भी आपत्ति नहीं थी। यह सब कुछ आपके साथ पूरी तरह से अलग है, आपके साथ सब। फिर साई को याद आता है कि साई के एक्स पति ने बोला था कि मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता हूँ। फिर साई थोड़ा सा दूर हटती है और बोलती है कि अरे नहीं, मुझे माफ कर दो। और उसके बाद कामाशिरो साई का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि साई मैं नहीं चाहता कि आज रात मैं आपको अकेला छोड़ दूं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि साई और कामाशिरो कमरे के अंदर गए हैं। साई खिड़की के पास खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है। फिर कामाशिरो के बोलता है कि साई। उसके बाद साई पीछे देखती है। फिर कामाशिरो बोलता है कि आपको वेट कराने के लिए मुझे माफ कर देना। फिर साई और कामाशिरो एक साथ बैठते हैं। फिर साई बोलती है कि
नहीं नहीं, यहाँ ठीक है। फिर साई कामेश्वर की तरफ देखते और मन ही मन बोलती है कि कामेश्वर ने बोला था साई, मैं आज रात तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं चाहता कि आज रात आप अकेली रहें। फिर कामेश्वर अपना हाथ बढ़ा के साई के गालों को छूता है और बोलता है कि साई, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? इससे साई थोड़ा सा चौंक जाती है और अकलाते हुए बोलती है कि क्या क्या एक किस? फिर कामेश्वर बोलता है कि हाँ, मैंने सुना है कि विदेशों में इसी नाम से बुलाया जाता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? फिर साई बोलती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ सही है। उसके बाद कामेश्वर बोलता है कि हाँ, आपने सही कहा, तो क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ? फिर साई बोलती है कि आपको पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप हमेशा कर सकते हैं। फिर कामेश्वर साई को अपने पास खींचते हैं और उसे किस करने लगते हैं। फिर सारा मन ही मन बोलती है कि मेरे पूरे जीवन में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ यहाँ बिल्कुल उससे अलग है। यहाँ कोई जबरदस्ती या फिर और कुछ नहीं है। उसके होठ बस मेरे होठों को छू रहे हैं और कुछ भी नहीं। फिर वे दोनों सो जाते हैं और फिर कामेश्वर बोलता है कि आज रात मैं बस तुमको चैन से सोता हुआ देखना चाहता हूँ। साई आंसू की तरह से चौंकती और बोलती है कि क्या ठीक है। फिर कामेश्वर बोलता है कि लेकिन तब मैंने सोचा कि आपके एक्स हस्बैंड ने आपके साथ जबरदस्ती की। फिर सारा बोलती है कि क्या, लेकिन तब सचमुच उसने कुछ भी नहीं किया और कुछ नहीं कर पाया। फिर कामेश्वर साई को हक करते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन अभी भी मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ। लेकिन हाल ही में मैं यहाँ सोच रहा था कि अगर मैं आपके एक्स हस्बैंड से पहले आपसे शादी कर लेता तो यहाँ कैसा होता, और अगर आप मुझे आग में फंसने से पहले मिल जाते तो यहाँ कैसा होता। तो मैं हमेशा आपकी रक्षा करता और मैं आपकी माता पिता की भी रक्षा करता। मैं तो बस यही सोच रहा था। उसके बाद साई आशुन की शौक होती है और बोलती है कि क्या लॉर्ड कामेश्वर, प्लीज ऐसा चेहरा मत बनाइए। बस यही है कि आप हमेशा मेरी रक्षा करना चाहते हैं और मुझे इससे ही बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि मैं इसकी हकदार भी हूँ। फिर कामेश्वर मन ही मन बोलता है कि यह बहुत एक अजीब सा एहसास है। जब साई मेरे पास आती है तो मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता। जब वो मुस्कुराती है तो मुझे दर्द होता है। मैं उसे छूना चाहता हूँ तब भी जब मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, फिर भी। लेकिन इससे भी अधिक मैं यहाँ चाहता हूँ कि वो हमेशा सुरक्षित महसूस करे और मैं हमेशा उसे अच्छे से संयोग कर रखना चाहता हूँ। उसके थोड़ी देर बाद साई सो जाती है और फिर कामेश्वर साई की तरफ ध्यान से देखने लगता है। तभी अचानक कामेश्वर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह मन ही मन बोलता है कि भले ही यहाँ सच है कि साई और उसके एक्स हस्बैंड एक साथ थे, लेकिन यहाँ पर इतनी तेजी से फैल रही है कि जितना तेजी से इसे नहीं फैलना चाहिए। मैंने जितना सोचा था यहाँ उससे भी कहीं तेज है। अगर किसी ने इसका प्लान बनाया है तो मैं बस उसी व्यक्ति के बारे में सोच सकता हूँ। उसके बाद संक्षिप्त में दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और फिर साई का एक्स हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वह मन ही मन बोलता है कि अरे नहीं, मेरे और साई के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी यहाँ अफवाह इतनी तेजी से कैसे फैल रही है। आखिरकार हमें किसने देखा? मेरी बीवी ने यह बात अभी तक नहीं सुनी है, लेकिन जब वहाँ यह बात सुन लेगी तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। सबसे पहले साई वहाँ लेडी थी जो यहाँ पर आई थी, लेकिन फिर वहाँ कुछ अजीब सी बातें बड़बड़ाने लगी। हालांकि वहाँ एक ऐसी लड़की थी जिसने मुझे कभी भी एक बच्चा तक नहीं दिया। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और बोलती है कि सर। फिर साई के एक्स हस्बैंड चिल्लाता है और बोलता है कि क्या क्या हुआ? फिर वहाँ बूढ़ी लेडी बोलती है कि यहाँ पर कोई आया है जो आपसे मिलना चाहता है। फिर वहाँ उस व्यक्ति से मिलने जाता है और साई का एक्स हस्बैंड उसे देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वहाँ कामेश्वर होता है। साई का एक्स हस्बैंड मन ही मन बोलता है कि वहाँ कौन होगा? कामेश्वर बहुत ही खतरनाक आंखों से साई के एक्स हस्बैंड को देखने लगता है। फिर कामेश्वर बोलता है कि सोचोई गोएवा, तुमने मेरे मंगेतर पर हमला करने की कोशिश की। फिर सोचोई मन ही मन बोलता है कि क्या वह साई का मंगेतर है? यहाँ बहुत ही ज्यादा घृणित है। क्या वह अपने मानव रूप का उपयोग मुझसे मिलने के लिए कर रहा है? भले ही वहाँ एक जानवर है। मनुष्य, तुम जानवरों से बहुत ज्यादा अच्छे हो, क्या यहाँ तुम्हें मालूम है? फिर सोचो ही बोलता है कि साई पर हमला करने की कोशिश, आपका कामकाज कैसा चल रहा है? मैं उस लड़की पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा जिसने मुझे इतने टाइम बाद तलाक दिया है। तुम हो सकता है कि उसकी जैसी एक उबाऊ औरत। फिर कामेश्वर चिल्लाकर बोलता है कि बहुत हो गया तुम्हारा झूठ। कुछ दिन पहले ही तुमने साई को अपने स्टोर में बुलाया था। कामेश्वर अपने असली रूप में आ जाता है और वहाँ देख के सोचो ही बहुत ज्यादा डर जाता है। डर के मारे वह नीचे गिर जाता है और मन ही मन बोलता है कि वह मुझे खा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी दरिंदे द्वारा किसी मनुष्य को नुकसान पहुंचाना यहाँ गंभीर अपराध है। अगर वहाँ एक अच्छी परिवार से होगा तो वो
वह मुझ पर उंगली तक नहीं उठाएगा। फिर कामेश्वर बोलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जवाब दो, क्या तुमने उस फौजी के मान का उपयोग किया साई को यहाँ पर ले आने के लिए? फिर सोचुई डरते हुए बोलता है कि नहीं, उसकी वहाँ बहन थी जो मेरे पास आई थी, उसने कहा कि वह मुझसे मिलना चाहती थी। फिर कामेश्वर बोलता है कि और यहाँ अफवाह किसने फैलाई? उसके बाद सोचुई डरते हुए बोलता है कि मैं नहीं जानता, वे मुझे भी बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रहे हैं। फिर कामेश्वर मनी मन बोलता है कि ऐसा नहीं लगता कि वहाँ झूठ बोल रहा है, वहाँ वास्तव में थी, उसी लेडी ने ऐसा सब किया, पर उसने ऐसा क्यों किया? फिर कामेश्वर वहाँ से जाने लगता है। फिर सोचुई मनी मन बोलता है कि क्या वहाँ तो बस जा रहा है, क्या वहाँ डर कर भाग गया? फिर सोचुई चिल्लाकर बोलता है कि अरे अगर आप बच्चे चाहते हो तो आपको साई को छोड़ देना चाहिए। यहाँ सुन के कामेश्वर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर सोचुई बोलता है कि मैंने दूसरी शादी की है और मेरा दूसरा बच्चा भी पैदा होने वाला है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी बार कोशिश की है, वहाँ गर्भवती हुई ही नहीं। यहाँ सब सुन के कामेश्वर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ सोचुई के कमरे का दीवार तोड़ देता है। इससे सोचुई बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर कामेश्वर चिल्लाकर बोलता है कि अपना गंदा मुंह बार बार मत खोलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ सब देख के सोचुई डर के मारे कांपने लगता है। तभी वहाँ पर वही बूढ़ी और लेडी आती है और बोलती है कि मालिक, यहाँ बहुत ही ज्यादा भयानक है, हमें अचानक ग्राहकों से यहाँ संदेश मिला है कि वे लोग हमारे साथ अब दोबारा व्यापार नहीं करना चाहेंगे। यहाँ सुन के सोचुई बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलते है कि क्या तुम्हारा क्या मतलब है, यहाँ कौन करेगा? फिर वहाँ लेडी बोलती है कि उन सभी लोगों को कामेश्वर परिवार से बहुत ही गहरा संबंध है, इसलिए वे लोग हमारे साथ व्यापार नहीं करना चाहते, वे हमारे लिए बेहतरीन ग्राहक थे। फिर सोचुई बोलता है कि इस दर पर तो हम लोग डूब जाएंगे और कंगाल हो जाएंगे। फिर कामेश्वर अपने असली रूप में आ जाता है और वहाँ से जाने लगता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें चियो की मॉम को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा डरते हुए बोलती है कि डियर प्लीज शांत हो जाइए। फिर चियो के पापा बहुत तेज चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार कौन, ऐसी संभावना क्यों हुई? शायद सचमुच चली गई और उस सूची के साथ एक नया संबंध बनाया। अब जब कामेश्वर को उसके साथ लगाव हो गया था, वहाँ विच कहाँ पर है? उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का व्यवहार करने की और मेरी आज्ञा का पालन ना करने की? फिर चियो की मॉम बोलती है कि यहाँ तो सिर्फ एक अफवाह है डियर, इसकी सच्चाई अभी तक बाहर नहीं निकली। फिर चियो के पापा बोलते हैं कि मैं यहाँ बात सीधे साई के मुंह से सुनना चाहता हूँ, उसे जल्दी से जल्दी घर खींच कर ले आओ। यहाँ बात सुन के चियो पीछे चुपकर हंसने लगती है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें साई को दिखाया जाता है जो शीशे के सामने खुद को देख रही होती है और मनी मन बोलती है कि अफवाह है कि मैं और मेरे एक्स हस्बैंड के बीच अफेयर चल रहा है, यह अभी भी पानी की तरह फैल रहा है। लॉर्ड कामेश्वर, उन्होंने मुझसे कहा कि किसी ने यह स्थिति पैदा की है, हालांकि हम अफवाह को फैलने से नहीं रोक सकते, मैं निश्चित रूप से सब कुछ खत्म कर दूंगा। फिर साई मनी मन बोलती है कि क्या आप इसे रोक सकते हैं? इस अफवाह के लिए मैं बस वैसा ही कर सकती हूँ जैसा कि लॉर्ड कामेश्वर कहते हैं और मैं उन पर विश्वास करके प्रतीक्षा कर सकती हूँ, लेकिन मैं कम से कम कामेश्वर स्टेट के नौकरों को कुछ बताना और समझाना चाहती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और साई सारे निकोड़ों को इकट्ठा करती है और बोलती है कि सभी लोगों का आज यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे सर्वेंट गौर से उसे देखने लगते हैं और मनी मन बोलते हैं कि वहाँ हम सब नौकरों को इस तरह से बुलाकर क्या बताना चाहती थी। इस पर मैं विश्वास नहीं कर सकती कि वहाँ लॉर्ड कामेश्वर को धोखा देगी, वहाँ सचमुच चुपके से हम जैसे दरिंदों को देख रही होगी। फिर साई थोड़ा सा सोचती है और फिर अपना सर झुकाकर बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आप लोगों के लिए इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी। कृपया मुझे बताइए कि मेरे और मेरे एक्स पति के साथ जो भी अफवाह फैल रही है उसका क्या कारण है। सभी लोग ध्यान से साई को देखने लगते हैं और साई बोलती है कि मैं अपनी मर्जी से अपने एक्स हस्बैंड के दुकान पर नहीं गई थी, मैं उसके साथ कोई भी संबंध बनाने की कोशिश नहीं कर रही थी। जब हम लोग अचानक उसके दुकान के सामने अचानक टकराए तो वो मुझे खींचकर जबरदस्ती अंदर लेके गया। मैं शुरू में बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए मैं विरोध नहीं कर सकी, लेकिन मैं बाद में भागने में सफल हो गई और यहाँ कसम खाकर कह सकती हूँ कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ और मैंने अपने पूर्व पति को तलाक क्यों दिया? ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्षों बाद भी प्रयास करने तक हमारा बच्चा नहीं हो सका। स्वाभाविक रूप से हमारी शादी के दौरान मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं मिला। मुझे उसने बोला कि मेरी कोई भी कीमत नहीं है और मेरे साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया।
फिर साई मन ही मन बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वे लोग मुझ पर विश्वास करेंगे या फिर नहीं, लेकिन लॉर्ड कामाशिरो के साथ रहकर मुझे यहाँ सीखने को मिला एक दूसरे पर विश्वास करना और उन चीजों के बारे में भी बात करना जिन्हें हम महत्व नहीं देते या फिर उन्हें महत्व देना हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिन है। मैं इस तरह की गोलमोल बातें करने लगी, लेकिन ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर मैं इसी तरह से चलती रही तो कुछ भी नहीं बदलेगा। उसके बाद साई बोलती है कि मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था लॉर्ड कामाशिरो को धोखा देने का, जिन्होंने मुझे तब तक स्वीकार किया जब तक मेरे पास कोई भी जगह नहीं थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने तब भी मुझे स्वीकार किया और वह अब भी मुझे स्वीकार कर रहे हैं और वह मुझ पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं। तभी रीरी आके साई को हक कर लेती है और बोलती है कि लेडी साई, कोई बात नहीं, मुझे आप पर पूरा यकीन है। अगर उस दिन मैं गाड़ी के अंदर सो नहीं गई होती तो आपको इस तरह का खतरा कभी भी नहीं उठाना पड़ता। यहाँ आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है लेडी साई, यहाँ मेरी गलती है और यहाँ अफवाह मेरी गलती के कारण शुरू हुई, मुझे माफ कर देना। फिर साई बोलती है कि आप गलत हो रीरी, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, यहाँ मेरी गलती थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। फिर सभी लोग आपस में कुछ फुसफुसाने लगते हैं और फिर एक लेडी सामने आती है और बोलती है कि लेडी साई, हमें चीजें समझने के लिए थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आपने मुझे अच्छी तरह से समझा दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। भले ही यहाँ सब कहना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहा हो, हमने कभी नहीं सोचा आप हमसे इस तरह की बात करने की परेशानी से गुजरेंगे, हम तो सिर्फ एक नौकर है। फिर और कोई बोलता है कि मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती हैं, और फिर दूसरी औरतें बोलती है कि हाँ मैं भी। फिर सभी लोग बोलते हैं कि हम आप पर पूरा यकीन करते हैं लेडी साई। सब लोगों की बातें सुन के साई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ रोने लगती है। साई रोते हुए बोलती है कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सब लोगों की आंखों में आंसू जाते हैं और वे लोग बोलते हैं कि लेडी साई। यहाँ सब कुछ कामाशिरो चुप चुप कर सुन रहे होते हैं और फिर तदमसा बोलता है कि यहाँ तो बहुत अच्छी बात है, क्या यह नहीं है लॉर्ड कामाशिरो, आप हमेशा लेडी साई और नौकरों के बीच संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। यह सच है ना? लेकिन यदि आप इतने ज्यादा चिंतित थे कि आप उनकी बातें सुनने के लिए यहाँ पर आए, यहाँ अच्छा ही है कि आपने उनकी बातें सुनी, अब सब कुछ ठीक हो गया है ना? वे सारे नौकर अब उनके साथ खड़ी हैं। फिर कामाशिरो बोलते हैं कि नहीं, मुझे बहुत दुख है कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसका सामना सिर्फ साई को करना पड़ा। तदमसा, मैं अब बाहर जा रहा हूँ, कार तैयार करो। उसके बाद तदमसा बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें साई और रीरी को दिखाया जाता है। रीरी बोलती है कि लेडी साई, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि हम सब मिलकर आपकी बातें सुने और आपने सभी को बहुत अच्छे से समझाया और सभी लोग समझ भी गए। उसके बाद साई बोलती है कि हाँ, यह इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर तुम थी रीरी, वास्तव में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और लेडी साई और रीरी उसे देख के चौंक जाती है। रीरी बोलती है कि लेडी साई, वहाँ गाड़ी, क्या वहाँ गाड़ी नहीं है? फिर साई बोलती है कि यहाँ फौजी के अमान परिवार का है। तभी इस गाड़ी से चियो चिल्लाते हुए निकलती है और बोलती है कि साई, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैंने तुम्हें इतनी जल्दी ढूंढ लिया। फिर चियो रोने का नाटक करते हुए साई के पास दौड़ के आती है और फिर साई बोलती है कि चियो, क्या गलत हुआ, आप अचानक यहाँ पर कैसे आ गए? फिर चियो बोलती है कि साई प्लीज प्लीज तुम अभी के अभी घर वापस चलो। तभी तदमसा और कामाशिरो भी घर के बाहर आने लगते हैं। तदमसा बोलता है कि लॉर्ड कामाशिरो यहाँ तो। साई यहाँ सुन के बहुत ज्यादा चौंकती है। तभी चियो बोलती है कि पापा, वहाँ तुम्हारे और मिस्टर सूची के प्रेम के बीच जो अफवाह चल रही है उससे बहुत ज्यादा गुस्से में है। फिर साई बोलती है कि चियो, यहाँ सब घटना घटने के बाद मैंने फौजी कमान फैमिली को एक चिट्ठी भेजी थी, मैंने मैनेजर को लेटर भेजकर सब कुछ समझा दिया था। फिर चियो चिल्लाते बोलती है कि पापा इस तरह से लेटर को स्वीकार नहीं कर रहे और किसी भी चीज को नहीं समझ रहे हैं। वह इतना ज्यादा गुस्से में है कि किसी की बात को भी नहीं सुन रहे। मैं बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। साई प्लीज मेरे साथ फौजी के माइन हाउस में चलो और पिता को सब कुछ समझाओ। तभी वहाँ पर कामाशिरो आता है और बोलता है कि एक मिनट रुक जाओ। चियो और साई कामाशिरो को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। चियो और साई बोलते हैं कि क्या लॉर्ड कामाशिरो? फिर कामाशिरो मन ही मन बोलता है कि चियो फौजी का मान, ऐसा लग रहा था कि मानो उसका हृदय परिवर्तन हो गया हो और वहाँ अब अपनी बड़ी बहन की परवाह करती हो, लेकिन मैं सचमुच उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। वो बोलती है कि प्लीज सिस्टर, अभी के अभी तुरंत चलो,
पिता ने वहाँ आवाज सुनी जिसमें मिस्टर सुचुई और आपके बीच में अफेयर चल रहा है, तो उन्होंने तुरंत आपको मुझे घर ले जाने के लिए बोला है। फिर साई बोलती है कि चियो, मैंने एक लेटर भेजा था यहाँ सब कुछ ठीक करने के लिए। यहाँ सब घटित होने से पहले मैंने फौजी के माइन हाउस में एक लेटर भेजा था। फिर चियो चिल्लाती बोलती है कि पापा इस तरह के लेटर पर यकीन नहीं करेंगे। वो इतना ज्यादा गुस्सा है कि वहाँ कुछ भी नहीं सुनना चाहते। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। प्लीज साई, मेरे साथ फौजी के माइन हाउस में चलो और पापा से बात करो और उनको सब कुछ समझाओ। फिर साई मन ही मन बोलती है कि चाचा ने कभी भी मैंने कुछ भी कहा उस पर यकीन नहीं किया, एक बार भी नहीं। अगर मुझे अभी फौजी गेमर फैमिली में वापस जाना पड़ा तो वहाँ बस मुझे डांटने पर संतुष्ट नहीं होंगे। अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी कामेश्वर बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ। जियो कामेश्वर की तरफ देख के स्माइल करने लगती है और मनी मन बोलती है कि ऐसा लगता है कि वहाँ मेरी बहन द्वारा उसे दी जाने वाली परेशानी से बहुत ज्यादा नाराज है। मेरी योजना बिल्कुल सही चल रही है। फिर कामेश्वर बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है फौजी की माइन फैमिली में वापस जाने की। यहाँ सुनकर चियो बहुत ज्यादा चौंक जाती है और बोलती है कि क्या कोई जरूरत नहीं है? इससे आपका क्या मतलब है? फिर चियो मनी मन बोलती है कि वहाँ जरूर मजाक कर रहा है, वरना वहाँ ऐसे क्यों रोकेगा। उसके बाद कामेश्वर बोलता है कि मुझे विश्वास है कि किसी ने यहाँ गलत अफवाह फैलाई है और शायद ऐसा ही हुआ होगा। यह बात सुन के साई बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। फिर कामेश्वर बोलता है कि अफवाह बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ फैल रही है और हमें फिलहाल इसकी जांच करनी है और हम इसकी जांच कर भी रहे हैं कि यह अफवाह किसने शुरू की है और यहाँ कहाँ से शुरू हुई है। और एक बार जब हम लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा, हम दोनों खुद फौजी गेमर फैमिली में जाएंगे आपके पिता को सब कुछ बताने के लिए। फिर चियो बोलती है कि ओ अच्छा ऐसा है। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि कोई साई को इस तरह से बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आप जल्दी ही अपराधी को ढूंढ ले। ठीक है, अगर साई मेरे साथ वापस नहीं जाती तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। उसके बाद जियो आगे बढ़ने लगती है और गाड़ी में चढ़कर चली जाती है। फिर साई बोलती है कि लॉर्ड कामेशिरो, आपको किस व्यक्ति पर संदेह है? उसके बाद कामेशिरो बोलता है कि लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मुझे यकीन है कि वो आपकी छोटी बहन जियो है जिसने यहाँ स्थिति पैदा की है। यह सुन के साई और ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बहुत ज्यादा दुखी होकर बोलती है कि बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें चियो को दिखाया जाता है। वहाँ मनी मन बोलती है कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। यह अफवाह कामेशिरो परिवार में बहुत ही बड़ी समस्या पैदा कर सकती है, लेकिन फिर भी कामेशिरो उस साई के साथ क्यों खड़ा है? मैं उस साई को कभी भी माफ नहीं कर सकती। उसकी वहाँ रक्षा कर रहा है। मुझे बस अपने पिता को मजबूर करके उसे घर वापस लाना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मैं चियो के फादर को दिखाया जाता है। वहाँ बोलता है कि क्या वहाँ सोचता है कि यहाँ सब अफवाह बस एक साजिश थी। फिर चियो बोलती है कि मुझे तो यहाँ सब एक बस बहाना लग रहा था। यह मामला जरूर सच होगा, इसलिए सिस्टर घर आकर बातों को समझा नहीं रही है। वह सचमुच एक परेशानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या आप इससे सहमत है पापा? अब उसकी सगाई टूटने में बस कुछ ही समय बाकी है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उसे वापस लाने की जरूरत है। अचानक मिस्टर फौजी का माइन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी बेटी को बहुत जोर से थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि चुप रहो। तभी वहाँ पे मिसेस फौजी के माइन आती है और बोलती है कि क्या तुम चियो को कैसे थप्पड़ मार सकते हो? फिर चियो बोलती है कि पर क्यों पापा? फिर मिस्टर फौजी के माइन बोलते हैं कि मैं लगातार चीखना चिल्लाना नहीं सुन सकता। हमें जल्द से जल्द अफवाह के पीछे छुपे अपराधी को ढूंढना होगा। हालांकि तुम्हारे जैसे मूर्ख ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह की घटना हमारे परिवार में जीवन मरण का प्रश्न है और तुम फिलहाल घर के अंदर ही रहोगी, घर के बाहर नहीं जा सकती। फिर चियो की मॉम बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, मॉम आपके पापा से बात करेंगे और आपको माफी दिलवाएंगे। चियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आगे की तरफ चली जाती है और फिर उसकी मॉम बोलती है कि चियो मनी मन बोलती है कि अब मैं क्या करूं? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि पापा इन अफवाहों की जांच करना शुरू कर देंगे। नहीं, यहाँ ठीक है। मैंने अफवाह फैलाने वाले नौकरों को पैसे दिए और उन्हें नौकरी से निकाल दिया और सुचुई चाहे जो भी कहे उस पर डोरे डालना उसकी गलती थी। यहाँ ठीक है, कोई भी रास्ता नहीं है कि सब लोगों को सच्चाई पता चले। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें साई को दिखाया जाता है। साई बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में होती है। तभी साई के सर्वेंट साई को बुलाते हैं और बोलते हैं कि लेडी साई। उसके बाद री बोलती है कि मैंने सबको इकट्ठा कर लिया। यहाँ स्वादिष्ट मिठाई की सुगंध हर तरफ फैली है कि यहाँ विदेशी मिठाइयाँ हैं। फिर साई बोलती है कि इन्हें कुकीज कहा जाता है, मैंने यहाँ सबके लिए बनाया है। फिर सब लोग खुश होकर बोलते हैं कि क्या लेडी साई ने यहाँ हमारे लिए बनाया है? क्या हम इन्हें खा सकते हैं? उसके बाद साई बोलती है कि हाँ जरूर।
फिर सभी लोग वे कुकीज खाने लगते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, यहाँ कितना ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे कभी भी नहीं पता था कि विदेशी मिठाइयाँ इतना ज्यादा स्वादिष्ट है। फिर साई बोलती है कि मैं बचपन में विदेश में रहती थी तो अपने माँ के साथ हमेशा मैं खाना बनाया करती थी। वहाँ पर एक प्रथा है, जब आप लोग इकट्ठा होकर बातें करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को कुकीज या फिर स्नैक्स दिया जाता है खाने के लिए। क्या आप सभी लोग यहाँ एक साथ प्रयास करना चाहते हैं? फिर सभी लोग बोलते हैं कि लेडी साई, क्या मैं आपसे इसकी रेसिपी पूछ सकती हूँ? फिर और कोई बोलता है कि मैं भी यहाँ जानना चाहती हूँ। और फिर साई स्माइल करते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल। और उसके बाद साई बाहर आती है और मन ही मन बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि सब लोगों ने इसे खाया है और इसका आनंद लिया है। मुझे नहीं पता क्या लॉर्ड कामेशिरो भी इसे खाएंगे और क्या इसे पसंद करेंगे। तभी साई के पीछे से कोई हाथ मारता है और बोलता है कि अरे साई। फिर साई पीछे मुड़ती है और बोलती है कि क्या लेडी स्नेरी और लॉर्ड तदमसा? फिर सैनरी बोलती है कि बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। फिर साई बोलती है कि हाँ बहुत दिन हो गए, क्या आप लॉर्ड कामेशिरो से मिलने आए हैं? उसके बाद सैनरी बोलती है कि हाँ, क्योंकि आज सैन्य चेक इन के लिए निर्धारित दिन है। फिर साई थोड़ा सा चौंकती है और फिर कुकीज के टोपलों को आगे करते हुए बोलती है कि यहाँ विदेशी मिठाइयाँ हैं जिन्हें कुकीज कहा जाता है, क्या आप इन्हें लेना चाहेंगे? मैं सभी लोगों को इन्हें बांट रही हूँ। फिर सैनरी बोलती है कि क्या मैं सचमुच इसे ले सकती हूँ? उसके बाद तदमसा बोलता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सैनरी कुकीज को लेते हुए बोलती है कि अरे हाँ, अगली बार जब हम दोनों मिले थे तो मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी। फिर साई बोलती है कि क्या? फिर सैनरी बोलती है कि जब हम लोग पहली बार मिले थे तो मुझे यहाँ कहने के लिए बहुत ज्यादा खेद है कि मनुष्य और जानवर अलग अलग दुनिया में रहते हैं। मैं बुरा बनने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं तो बस यहाँ यकीन नहीं कर सकती कि एक इंसान एक जानवर के साथ खुश रह सकता है। लेकिन लॉर्ड कामेशिरो और तदमसा से मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, अब मैं आपके बारे में बहुत ही ज्यादा अलग सोचती हूँ। उसके बाद साई बोलती है कि लेडी सैनरी, मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको मेरी जरूरत पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। मैं इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, तो प्लीज चिंता मत करो। फिर सैनरी हंसते हुए बोलती है कि हाँ, आप बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं। फिर साई भी स्माइल करती है। फिर तदमसा हंसते हुए बोलता है कि अरे बाप रे, यहाँ सोचना कि सैनरी भी ऐसा कुछ कहेगी, यहाँ तो बिल्कुल अलग है। फिर सैनरी बोलती है कि क्या तदमसा, आप अभी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? फिर तदमसा बोलता है कि कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस इस बात से हैरान था कि आप कभी कभी ईमानदार और प्यारे भी हो सकते हैं। यहाँ सुन के सैनरी बहुत ज्यादा चौंक जाती है और बोलती है कि क्या क्यूट। उसके बाद तदमसा बोलता है कि अरे क्या आपको शर्म आ रही है? क्या मैंने आपको शर्मिंदा कर दिया? फिर सैनरी तदमसा की कॉलर को खींचते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। फिर तदमसा बोलता है कि अरे भगवान, मुझे अभी भी कुछ दुर्लभ देखने को मिला, मुझे अभी जाकर लॉर्ड कामेशिरो को यहाँ बताना चाहिए। फिर सैनरी बोलती है कि एक मिनट रुको, डैम इट, वहाँ आदमी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, तुम इस तरह से मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। फिर सैनरी वहाँ से जाते हुए बोलती है कि देखो साई, कुकीज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे एक मिनट रुको तदमसा। फिर साई मनी मन बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा आश्चर्य हूँ, लेडी सैनरी और लॉर्ड तदमसा क्या प्यार करते हैं? एक मिनट, प्यार? उसके बाद साई ब्लश करने लगती है और मनी मन बोलती है कि क्या मेरे साथ भी? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुकीज को दिखाया जाता है। लॉर्ड कामेशिरो बोलते हैं कि क्या कुकीज? सैनरी और तदमसा जोर जोर से अपने बारे में डिंगे मार रहे थे कुछ समय पहले ही। तदमसा ने बोला आपको अभी भी कुछ भी नहीं मिला। फिर सैनरी ने कहा आप तो बहुत गरीब आदमी हैं। उसके बाद कामेशिरो साई के पास आता है। साई कामेशिरो को देख के चौंक जाती है। उसके बाद कामेशिरो बोलता है कि मैं थोड़ा जेलस हूँ, यहाँ सोचकर कि तुम मुझे कुछ भी नहीं दे रहे। यहाँ सुनकर साई थोड़ा सा चौंकती है। उसके बाद कामेशिरो साई से कुकीज लेता है और खाने लगता है और बोलता है कि टेस्टी, यह सबसे अच्छी मिठाई है जो मैंने अब तक खाई है। यहाँ सुन के साई ब्लश करने लगती है और फिर साई मनी मन बोलती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, अभी अभी मैंने उसके बारे में सोचना शुरू ही किया था और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और यहाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर साई कामेशिरो हक करती है और बोलती है कि लॉर्ड कामेशिरो मेरे पास आइए। और पास इससे कामेशिरो थोड़ा सा चौंकता है और बोलता है कि क्या साई, क्या हुआ साई? तभी साई कुछ सोचती है और बहुत चौंक के कामेशिरो से दूर हटती है और बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैं आपसे माफी मांगती हूँ अचानक आपको छूने के लिए। फिर साई मन मन बोलती है कि क्या हुआ मुझे अचानक, मैं अचानक लॉर्ड कामेशिरो को छूने के लिए इतनी ज्यादा उत्सुक क्यों थी? मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। फिर कामेशिरो साई को पकड़ते हैं और अपनी तरफ खींचते हुए उसे हक करते हैं।
फिर साई बोलती है कि लॉर्ड कामाशिरो। फिर कामाशिरो बोलता है कि आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है अगर आप मुझे छूते हैं तो। फिर साई बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है और ब्लश करने लगती है और बोलती है कि थैंक यू कामाशिरो। फिर कामाशिरो मनी मन बोलता है कि वहाँ बहुत ही ज्यादा प्यारी है और उसके बाद कामाशिरो साई को और हक करता है। फिर थोड़ी देर बाद कामाशिरो बोलता है कि साई, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे तुम्हारी छोटी बहन पर शक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब से आपने कहा है कि मैं उस पर विचार कर रही हूँ, जब से यह अफवाह फैली है। फिर साई बोलती है कि चियो ने जो मुझे बताया और मेरे एक्स हस्बैंड ने जो मुझे बताया वहाँ बिल्कुल भी मेल नहीं खा था। चियो ने मुझे बोला कि कोई है जो आपकी नई शादी पर आपको बधाई देना चाहता है, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्या मैं उस समय निकलने के लिए मैं अपना पूरा प्रयास कर रही थी, और फिर उसने बोला कि तुमने फिर मुझे क्यों कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो और मुझे देखना चाहती हो। और मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि मेरे एक्स हस्बैंड ने उससे धोखा दिया और उससे झूठ बोला, लेकिन जिस तरह से वहाँ व्यवहार कर रही थी ऐसा लग रहा था कि वहाँ सचमुच सोच रही थी कि मैं उससे मिलने आई हूँ। मैं किसी पर संदेह नहीं करना चाहती, लेकिन अगर इस सब के पीछे चियो का हाथ है तो फिर मैं बहुत ज्यादा भूली थी, इसलिए सब कुछ हुआ। मैं पूरी कंफर्म नहीं हूँ कि मेरी बहन ने यह योजना बनाई थी या फिर नहीं। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ अफवाहें रोक सके तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? फिर कामाशिरो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे यहाँ लग ही रहा था। उसके बाद साई बोलती है कि बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कामाशिरो बोलता है कि साई, जब आप अपने बहन के साथ बाहर जाते थे तो क्या आपने कुछ नोटिस किया? फिर साई बोलती है कि एक मिनट सोचने दो, अभी मुझे याद आया कि एक बात है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शोचुई का घर दिखाया जाता है। उसकी बेबी बहुत तेज चिल्लाती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि तुमने अपनी एक्स वाइफ के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। फिर सोचुई बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, वही थी जो मेरे पास आई थी। फिर उसकी बीवी बोलती है कि झूठे, तब तो आपके पास ढेर सारी लखेले होंगी, मैं तुम पर किसी भी तरह भरोसा नहीं कर सकती। उसके बाद सोचुई चिल्लाता है और बोलता है कि टैच, ऐसे मतलबी मत बनो, हमारी शादी से पहले आप उन मालकिनों में से एक थी। मैं भी तुम जैसी बदतमीज औरत से शादी नहीं करना चाहता था अगर तुम प्रेग्नेंट ना होती तो। यहाँ सुनकर टच बहुत ज्यादा उदास होती है, फिर चिल्लाकर बोलती है कि लेकिन अगर क्या होगा कि यहाँ आपका बच्चा ना हो तो। यहाँ सुनकर सोचुई चौंक जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि क्या तुमने अभी भी क्या कहा? आप यहाँ कह रहे हो कि यहाँ हमारा बच्चा नहीं है, आपके पेट में किसी और का बच्चा घुस गया? फिर टच बोलती है कि मैं आपसे बस पूछ रही हूँ कि अगर यहाँ आपका बच्चा ना होता तो आप क्या करते? सबसे पहले तो मैं आपसे शादी करना चाहती थी, इसलिए मैं एक बच्चा चाहती थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार किया, मैं फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। इसी कारण मैं किसी और व्यक्ति द्वारा प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन मैं ऐसा दोबारा नहीं करने वाली थी। लेकिन आपकी मॉम के लिए फिर उन्होंने कहा कि मुझे एक बेटा चाहिए। उसने बस यहाँ कहा कि उसको बस एक उत्तराधिकारी चाहिए। यहाँ सुन के सोचुई बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि क्या तुम क्या कहना चाहते हो? तुम क्या कह रही हो? फिर आपके पेट में जो बच्चा है वो हाँ। फिर टच चिल्लाती है और बोलती है कि क्या आपको अभी भी समझ में नहीं आया? मैं झूठ बोल रही थी कि यहाँ तुम्हारे बच्चे हैं। यहाँ तुम्हारी गलती है कि तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते, आप में ही बहुत सारी कमियां हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कामाशिरो साई को दिखाया जाता है। कामाशिरो बोलता है कि साई तदमसा अफवाहों की जांच करने के लिए गए हैं, परिणामों के लिए थोड़ा सा इंतजार करें। फिर साई बोलती है कि हाँ मैं समझ गई। उसके बाद कामाशिरो एक लेटर देते हुए बोलता है कि यहाँ लेटर। फिर साई उस लेटर को पढ़ती है और बोलती है कि यहाँ विदेशी लिपि में लिखा गया है। फिर कामाशिरो बोलता है कि क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है? उसके बाद साई उसे पढ़कर मनीमन बोलती है कि यहाँ नाम तो मिसोनो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, पीछे का सीन दिखाया जाता है। मिसोनो बोलती है कि हाँ लेडी साई क्या बात है? उसके बाद साई बोलती है कि यहाँ लेटर आपके नाम का है, क्या आपको पता है कि यहाँ किसने भेजा है? मिसोनो यहाँ सुन के थोड़ा सा झिकती है। उसके बाद रिडी बोलती है कि हाँ आपको एक और लेटर विदेशी भाषा में मिला है, क्या आपको और एक भी मिला है? फिर मिसोनो बोलती है कि हाँ यहाँ सच है, इस लेटर को जिसने भेजा है वहाँ सुनहरे बालों वाला एक विदेशी व्यक्ति है जिससे मेरी मुलाकात लेडी और लॉर्ड कामाशिरो के सगाई पर हुई थी। स्टार्टिंग में मैं इससे समझ नहीं पाई क्योंकि मुझे विदेशी भाषा नहीं आती थी, लेकिन मुझे पता था कि
वहाँ कुछ भी बुरा नहीं लिख सकता। इसलिए मैंने डिक्शनरी का उपयोग किया और उस लेटर को पढ़ने की कोशिश की और यहाँ देखा कि थैंक्स कैसे लिखा जाता है और फिर मैंने भी उन्हें एक लेटर भेज दिया। फिर मुझे और एक लेटर मिला और मुझे लग रहा था कि वहाँ जवाब है, लेकिन मैं केवल उन्हीं बातों को लिख सकती थी जो मैंने डिक्शनरी में देखी थी। मैं जानना चाहती थी कि वास्तव में लेटर में क्या लिखा है। मैं समझती हूँ कि यहाँ मेरी ओर से काफी आगे की बात है, लेकिन यहाँ हो सकता है कि लेडी साई आप इसे पढ़ सके। फिर साई बोलती है कि यहाँ कुछ ऐसा है तो आप इसे मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर साई मिसुनो से मिलने जाती है और बोलती है कि यहाँ लेटर आपका है। फिर मिसुनो और भी लेटर साई को देती है और बोलती है कि यहाँ वहाँ लेटर है जो मुझे अभी तक मिले हैं। फिर साई बोलती है कि ठीक है, तो पहले लेटर में जिसमें लिखा था कि पार्टी में आपसे डरने के लिए मैं माफी चाहता हूँ और जो आपने मुझे बुलाया था वहाँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। उसके बाद लेडी बोलती है कि क्या उस टाइम ऐसा कुछ हुआ था। फिर मिसुनो बोलती है कि लेडी साई ने अनुवाद करके मुझे बताया और फिर साई बोलती है कि दूसरे लेटर में लिखा हुआ है कि आपने लेटर का जवाब दिया है, इसलिए वहाँ बहुत ही ज्यादा खुश है। साथ ही आपने विदेशी भाषा थोड़ी थोड़ी सीख ली, इसके लिए भी उन्होंने धन्यवाद किया। फिर मिसुनो बोलती है कि ओह, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लिख पाई सिवाय सरल वाक्यों के। फिर रिरी चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या यहाँ सच में नहीं हो सकता, क्या वास्तव में यहाँ एक लव लेटर है। फिर मिसुनो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर रिरी बोलती है कि लेडी साई आज के लेटर में वहाँ क्या कह रहा है। फिर साई बोलती है कि ओह, यहाँ हमारी भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ सुनकर मिसुओ बहुत ज्यादा चौंक जाती है और उस लेटर को पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है कि मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा दुख है कि आप मेरे भेजे हुए पत्रों को नहीं पढ़ पाती, क्योंकि वहाँ विदेशी भाषा में लिखे हुए थे, है ना। इसलिए मैं अभी आपकी भाषा में यहाँ लेटर लिख रहा हूँ। आपने जो भी मुझे उत्तर भेजे हैं वहाँ मेरे लिए खजाने की तरह है, लेकिन मैं सिर्फ लेटर से अधिक कुछ चाहता हूँ। मैं एक बार फिर से आपकी मुस्कान को देखना चाहता हूँ। यहाँ पढ़कर मिस सोनो ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ पर कोई आता है और बोलता है कि मिस सोनो। वहाँ वही विदेशी लड़का होता है। मिस सोनो उसे देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है और बोलती है कि क्या मिस्टर एडवर्क। फिर मिसुनो उसके पास जाती है और बोलती है कि आप यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं ऐसे अचानक। फिर एडवर्क बोलता है कि मैं इस तरह से अचानक यहाँ पर आया हूँ, इसलिए मुझे माफ कर देना। मैं बस आपको देखना चाहता था, चाहे कुछ भी हो। मैंने आपकी भाषा को सीखने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, लेकिन मैं इसे अच्छी तरह से नहीं बोल पाता, इसके लिए मुझे माफ कर देना। फिर मिसुनो बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं आपको समझ सकती हूँ, मैं आपको पूरी तरह समझ सकती हूँ। मैं सचमुच बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप मुझसे मिलने आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर एडवर्क। फिर एडवर्क मनी मन बोलता है कि अरे नहीं, वहाँ कितनी ज्यादा प्यारी है। फिर रिरी मनी मन बोलता है कि अरे यहाँ तो सचमुच प्यार है। उसके बाद कामेश्वर बोलता है कि मैं उनका अचानक ऐसे आने से आश्चर्यचकित था, लेकिन उसका संबंध फौजी के मन ट्रेडिंग कंपनी से है ना। फिर सही बोलती है कि हाँ, जब हमने पार्टी में बातचीत की तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ आपके एक निवेशकों में से एक थे। फिर कामेश्वर बोलता है कि हाँ, अच्छी बात है। मैं बस यही सोच रहा था कि मैं विदेशियों से कैसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि वे लोग हमें किस तरह से देखते हैं। मैं भी उनसे बात करना चाहता हूँ, क्या आप बाद में इसका अनुवाद कर सकते हैं। उसके बाद साई बोलती है कि हाँ बिल्कुल। फिर साई बोलती है कि वैसे मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो अलग है। फिर कामेश्वर बोलता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद साई बोलती है कि यहाँ बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि ये दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग दोस्त हैं। किसी कारण से मैं इतनी ज्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ मानो मैं सोचती हूँ कि मैं उसकी जगह पर होती। फिर कामेश्वर बोलता है कि मुझे लगता है मैं भी आपको यहाँ भाषा सीखने के लिए जरूर कहूँगा। उसके बाद साई बोलती है कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद हमें सचुई की शॉप दिखाई जाती है। दो लेडी वहाँ पर खड़े होते हैं और वे लोग बात कर रहे होते हैं कि आज दुकान बंद है। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि क्या आपको पता नहीं, कुछ समय से यहाँ दुकान बंद ही रहती है। ऐसा लगता है कि परिवार में लड़ाई चल रही है। जाहिर है उसकी पत्नी बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि क्या यहाँ सच है। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि हाँ, यहाँ कठिन होगा। उसके बाद हमें सोचुई को दिखाया जाता है जो सारे सामानों को इधर उधर फेंक रहा होता है। वहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वहाँ बोलता है कि डैम इट, सब कुछ बेकार है। फिर उसे याद आता है कि उसकी पत्नी ने उसे बोला था कि आप ही थे जिसमें कुछ ना कुछ कमी है, आप ही थे जो कि खाली बंदूक चलाते थे। फिर सोचुई बोलता है कि नहीं, वहाँ झूठ बोल रही है, वहाँ झूठ बोल रही है। सोचुई पूरी पागल की तरह व्यवहार कर रहा था।
वहाँ बार बार बोलता रहा कि वहाँ झूठ बोल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर चियो आती है और बोलती है कि यहाँ सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर मेरी बड़ी बहन थी, उसी ने यहाँ सब कुछ किया, उसने आपसे बदला लेने के लिए यहाँ सब कुछ किया। फिर सोचुई चिल्लाकर बोलता है कि क्या साई ने यहाँ सब योजना बनाई, उसी ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। उसके बाद चियो बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही, और वो वही थी जिसने मुझे भी यहाँ कहा था कि वहाँ तुमसे मिलना चाहती है। वहाँ बहुत ही बेकार है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे कि आप उस गम से उबर पाए। मिस्टर सोचुई, आप और मैं क्यों नहीं उस लेडी को वहाँ दीजिए जिसकी वहाँ हकदार है। शिफ्ट होता है और हमें मिसेस फोजिगेमैन को दिखाया जाता है जो चिल्लाती है और बोलती है कि क्या चियो चली गई। उसके बाद सलून बोलती है कि हाँ। फिर मिसेस फोजिगेमैन बोलती है कि क्या इसका मतलब यहाँ है कि उसे घर में बंद रखना चाहिए, उसे जल्दी से जल्दी ढूंढो और उसे यहाँ पर ले आओ। फिर मिसेस फोजिगेमैन मन ही मन बोलती है कि अरे नहीं, अगर मेरे पति को यहाँ सब पता चल जाएगा तो क्या होगा। चियो वहाँ कहाँ चली गई। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें साई को दिखाया जाता है। मिस सुआ साई को एक कपड़ा उड़ाती है और बोलती है कि आज बहुत ज्यादा ठंडे लेडी साई, इसलिए आप यहाँ पहन लीजिए। फिर साई बोलती है कि हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ मिस सुनो, आपके और मिस्टर एडवॉक के बीच में क्या चल रहा है, क्या सब कुछ सही है। फिर मिस सोनो बोलती है कि उन्होंने कहा है कि वहाँ जाकर जल्दी ही मेरे लिए लेटर भेजेंगे, ऐसा लगता है कि वहाँ जल्दी हमारे देश को छोड़ने की योजना बना रहे हैं। फिर साई बोलती है कि अगर आपको विदेशी भाषा के बारे में कुछ भी सीखना या फिर पूछना हो तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। फिर मिस सोनो बोलती है कि हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर साई मनी मन बोलती है कि बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है और हमें अब बाहर जाना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है। साई के पास एक हेयरपिन होता है और फिर साई बोलती है कि यहाँ तो चियो का हेयरपिन है। फिर तदमसा बोलता है कि फोजिगेमैन परिवार की एक नौकरानी जो बहुत बीमार थी, उसने सोचा कि क्योंकि यहाँ शुद्ध सोने का है इसलिए इसे बेचने में उसे बहुत अधिक कीमत मिलेगी। फिर कामेश्वर बोलता है कि जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा सोचा तो तदमसा को मैंने बोला कि वहाँ उन नौकरानियों से बात करे, लेकिन वह उन नौकरानी में से एक नौकरानी से बात करने में सफल हो गया। फिर साई मनी मन बोलती है कि तो क्या वास्तव में वही थी। फिर साई को याद आता है जब वहाँ शोचियो की दुकान से निकल रही थी, उस टाइम वहाँ पर दो औरत थे जो साई को घूर रहे थे। फिर साई मनी मन बोलती है कि तो मुझसे गलती नहीं हुई थी। फिर तदमसा बोलता है कि ऐसा लगता है कि आपकी बहन ने उन्हें बेचने के लिए बहुत ही ज्यादा महंगी वस्तुएं दी है शहर में आपकी अफेयर की अफवाह फैलाने के बाद, और तब उन्हें एक ही तरफ से नौकरानियों की नौकरियों से निकाल दिया गया, संभवतः उन्हें बोलने से रोकने के लिए। फिर साई मनी मन बोलती है कि जियो मैं उससे माफ नहीं कर सकती, ऐसा करने के लिए उसने दूसरे लोगों का भी उपयोग किया, लेकिन इससे भी अधिक मैं उस पर यकीन करने के लिए अपने आप को भी माफ नहीं कर सकती। फिर साई बोलती है कि लॉर्ड कामाशिरो मेरी बहन का एक लेटर आया, उसने कहा कि वो वहाँ पर मेरा इंतजार करेगी जहाँ पर हम लोग मिले थे। मैं अपनी बहन से यहाँ स्वीकार कराना चाहती हूँ कि उसी ने ऐसा किया, और फिर उसने मेरी चाचा चाची के सामने सब कुछ समझाने को कहा, तो प्लीज एक बार और। फिर कामेश्वर मनीमन बोलता है कि साई सही है, हमें उसकी बहन को यहाँ सब जिम्मेदारी लेने के लिए वायदे करना ही होगा। फिर कामेश्वर बोलता है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद वे लोग रवाना होते हैं और शहर पहुंच जाते हैं। तदमसा बोलता है कि ऐसा लगता है कि उनकी सिस्टर अभी तक नहीं आई। उसके बाद रिरी साई से बोलती है कि लेडी साई प्लीज आप ध्यान रखना। उसके बाद साई बोलती है कि हाँ ठीक है रिरी, तुम्हारा धन्यवाद। फिर साई कार से बाहर आती है, तभी कुछ लोग बोलते हैं कि क्या भेड़िया इस जगह पर जानवर कैसे हो सकते हैं। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि इतना घबराइए मत, क्या आप खाए जाना चाहते हैं। यह सुनकर रिरी बहुत ज्यादा उदास होती है। उसके बाद तदमसा बोलता है कि क्या मुझे उन्हें भगा देना चाहिए। उसके बाद कामेश्वर बोलता है कि नहीं नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद साई बोलती है कि लॉर्ड कामेश्वर। फिर कामेश्वर बोलता है कि मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाहे कोई भी मामला हो हम लोग अलग ही खड़े रहेंगे, लेकिन आज मुझे अपने असली फॉर्म में तो होना ही चाहिए, तो इसके लिए ज्यादा चिंता मत करो। उसके बाद साई बोलती है कि हाँ ठीक है तुम्हारा धन्यवाद। उसके बाद तदमसा बोलता है कि उसके आने के तो कोई संकेत दिखाई दे ही नहीं रहे, भले ही मीटिंग का समय
बीत चुका हो। फिर कामाशिरो बोलता है कि तदमसा आसपास जांच करे, बस कोई संदिग्ध दिखे तो मुझे जरूर बोलना। उसके बाद तदमसा आसपास देखने चल जाता है। तभी एक कार बहुत ही तेज आ रही होती है। सब लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से वहाँ से भागो, वहाँ कार बहुत ही तेज आ रही है। वहाँ सीधे साई की तरफ बढ़ रही होती है। कामाशिरो इसे देख के बहुत ज्यादा चौंकता है। फिर कामाशिरो साई को बचाने के लिए आगे भागता है। कामाशिरो साई को धक्का मार के एक तरफ गिरा देता है और फिर वहाँ कार के नीचे आ जाता है। साई इससे बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और नीचे बहुत ही तेज गिर जाती है। फिर ये चिल्लाती हुई बोलती है कि लेडी साई। फिर साई ऊपर उठती है और कामाशिरो की तरफ देखने लगती है। कामाशिरो का बहुत सारा खून बह गया होता है। कामाशिरो बेहोश होकर नीचे पड़ा होता है। फिर साई चिल्लाती है और बोलती है कि लॉर्ड कामाशिरो। फिर साई मनी मन बोलती है कि वह कार से टकरा गए, मुझे बचाते हुए मुझे उन्हें बचाना होगा। तभी साई के पीछे से आके कोई साई को पकड़ लेता है। वहाँ साई का एक्स हस्बैंड होता है। वहाँ जबरदस्ती साई को पकड़कर गाड़ी में डाल देता है और बोलता है कि मुझे अभी तक तुमसे माफी नहीं मिली, चलो अब मेरे साथ चलो। सचिव कार चलाते हुए बोलता है कि मुझे तुमसे माफी नहीं मिली, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी ही होगी। यहाँ सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी ही गलती है बस। साई के हाथ रस्सी से बंधे होते हैं। साई बहुत ज्यादा डर जाती है और मनी मन बोलती है कि वहाँ ऐसा क्यों कर रहा है, क्या यहाँ पागल है। उसके बाद साई को याद आता है कि कामाशिरो का एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ बेहोश नीचे पड़ा हुआ था। साई मनी मन बोलती है कि क्योंकि उस आदमी ने कार से उसे टक्कर मारी, लॉर्ड कामाशिरो। फिर साई मनी मन बोलती है कि नहीं, मैं ऐसे डरकर यहाँ पर ऐसे बैठ नहीं सकती, मुझे भागने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। फिर साई बहुत तेज से जीने लगती है। फिर साई खिड़की के बाहर देखने लगती है और बोलती है कि क्या वहाँ शहर के बाहर जा रहा है, वहाँ कहाँ जा रहा है, वहाँ मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। उसके बाद से चुई साई को एक सुनसान इलाके में ले आता है। फिर वहाँ साई को पकड़कर बोलता है कि चलो मेरे साथ चलो। फिर साई को पकड़कर वहाँ एक गोदाम में लाकर फेंक देता है और बोलता है कि इस तरह से मछली की तरह मत तड़पो। फिर साई मनी मन बोलती है कि क्या यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। वहाँ पर साई की बहन चियो भी होती है। वह हंसते हुए बोलती है कि अरे नहीं मेरी बहन, आप सचमुच बहुत ज्यादा अच्छे हैं इस तरह के गंदे स्थानों के लिए। साई चियो को देख के बहुत ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या तुम चियो यहाँ पर। फिर सोचुई बोलता है कि मैं कार को ठिकाने लगा कर आता हूँ, आप यहाँ पर इसे देखते रहिए। उसके बाद चियो बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर सोचुई वहाँ से चला जाता है। फिर साई बोलती है कि तो आप ही थे जिन्होंने उसे बताया कि मैं कहाँ पर मिलूंगी, और यह यहीं तक खत्म नहीं हुआ, आपने ही मुझे मजबूर किया था उस कमीने की दुकान पर जाने के लिए, और तुम्ही ने झूठी अफवाह फैलाने के लिए नौकरानियों को पैसे दिए। यहाँ सब कुछ करने वाले तुम ही थे, है ना? तुम ही थे ना हर एक चीज के पीछे। उसके बाद चियो बोलती है कि हाँ तो तुम इतनी भी ज्यादा मूर्ख नहीं हो। जो भी ऐसा लगता है कि कामाशिरो ने मुझे पकड़ लिया है, इसलिए उसकी मदद करना संभव नहीं है। फिर साई बोलती है कि तो तुमने मुझसे उस टाइम झूठ बोला था कि तुमने बोला था कि हम जब छोटे थे तुम उस समय में वापस जाना चाहती हो। फिर चियो बोलती है कि क्या तुमने सचमुच सोचा कि हम लोग फिर से शुरुआत कर सकते हैं? ओहो साई, सचमुच आप एक अच्छे इंसान हैं। फिर साई बोलती है कि मैंने सचमुच आपसे ऐसे प्यार किया जैसे कि आप मेरी खुद की छोटी बहन हो। फिर चियो बोलती है कि मैंने उस समय उस ख्याल से भी नफरत की थी, मैं तो सब कुछ पहले ही भूल चुकी हूँ। फिर चियो हंसते हुए बोलती है कि अभी तुम्हारे चेहरे की हालत बहुत सही है, यह सबसे अच्छा है। जब हम लोग छोटे थे तब भी मुझे यहाँ देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि आप खुश हैं और आपके पास सब कुछ है। यह सब सुन के साई रोने लगती है। तभी सोचुई वहाँ पर आ जाता है और फिर चियो बोलती है कि तो वहाँ अब आ चुका है। फिर चियो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि अब तुम उसके साथ चाहे जो कुछ भी करो, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर चियो साई से बोलती है कि तो गुड बाय साई। फिर सोचुई बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी को इस तरह से बर्बाद करने की। साई बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि नहीं। फिर साई मनी मन बोलती है कि लॉर्ड कामाशिरो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कामाशिरो को दिखाया जाता है जिसे होश आता है। तदमसा कामाशिरो के पास आता है और बोलता है कि लॉर्ड कामाशिरो प्लीज अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोलिए। फिर कामाशिरो बोलता है कि तदमसा। फिर तदमसा बोलता है कि हाँ भगवान का शुक्र है कि आपको होश आ गया, मैं जल्द ही आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। फिर कामाशिरो बोलती है कि वहाँ जरूर किसी द्वारा किडनैप कर ली गई है। जब मुझे थोड़ा सा भी होश आया तब से वहाँ यहाँ से गायब है, उससे पहले ही यहाँ से ले जाया चुका है।
फिर तदमसा बोलता है कि लॉर्ड कामाशिरो, आप जिस जगह पर है उस जगह पर आपको घूमना नहीं चाहिए। फिर कामाशिरो बोलता है कि मेरे बारे में डॉक्टर के पास जाना भूल जाओ, जल्दी से जल्दी साई की तलाश करो और उसे ढूंढ के निकालो। आप अभी सेना के पास जाए और उनसे मदद मांगे प्लीज। फिर तदमसा बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। फिर तदमसा बहुत तेजी के साथ वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद कामाशिरो उठता है। वहाँ पर कामाशिरो को कुछ कपड़े पड़े हुए मिलते हैं। फिर कामाशिरो मनी मन बोलता है कि यहाँ कपड़ा खाली है। फिर कामाशिरो को याद आता है कि वहाँ कपड़ा रीरी ने पहना था। फिर कामाशिरो मनी मन बोलता है कि रीरी ने जो किमोनो पहना था यहाँ वही है। कामाशिरो उसे हाथ में लेता है और आगे की तरफ भागने लगता है। कामाशिरो मनी मन बोलता है कि रीरी की खुशबू वहाँ इस तरफ से आ रही है। तभी कामाशिरो सामने देखता है कि रीरी दौड़कर आती है और बोलती है कि लॉर्ड कामाशिरो। फिर कामाशिरो बोलता है कि मैं सही था, तुम ही थी गिलहरी रीरी, तुमने अपना रूप बदल लिया था। प्लीज शांत हो जाओ और मुझे बताओ वहाँ कहाँ गए हैं। फिर रीरी बोलती है कि जब आप कार से टकराए तब मैंने देखा कि लेडी साई को कार के अंदर जबरदस्ती घुसाया जा रहा है। मैंने तुरंत ही अपना रूप चेंज कर लिया और गिलहरी के रूप में आ गई। लेडी साई अभी के टाइम शहर से बाहर एक गोदाम में है, प्लीज जल्दी जाइए और लेडी साई को बचा लीजिए। फिर कामाशिरो मनी मन बोलता है कि क्या रीरी वहाँ इतनी ज्यादा छोटी है, फिर भी वहाँ इतनी दूर तक दौड़ती रही। फिर कामाशिरो रीरी को कहीं पर रखते हैं और बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, अब आप यहीं पे वेट करो, तदमसा जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद रीरी बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर कामाशिरो बोलता है कि साई प्लीज सुरक्षित रहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सोचुई को दिखाया जाता है जो बहुत जोर से चिल्लाता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। फिर साई बोलती है कि मुझसे दूर रहो। फिर सोचुई बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे बच्चे नहीं हो सकते है ना। फिर साई चौंक बोलती है कि क्या आप क्या कह रहे हैं। फिर साई मनी मन बोलती है कि वह ऐसा क्यों कह रही है, जबकि उसने मुझे इसलिए तलाक दिया क्योंकि किसी दूसरी लेडी ने उसके बच्चे को जन्म दिया था। फिर सोचुई बोलता है कि क्या मुझे जवाब दो, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि वहाँ किसी दूसरे आदमी के बच्चे हैं, वह औरत पक्का झूठ बोल रही होगी। फिर साई मनी मन बोलती है कि यहाँ हो सकता है कि हमारे बीच बच्चे ना हो। फिर साई बोलती है कि यहाँ मेरी गलती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। फिर सोचुई चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, यहाँ बिल्कुल भी मेरी गलती नहीं थी, मैं खाली बंदूक नहीं चला रहा था यहाँ तो। उसके बाद सोचुई बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। फिर साई मनी मन बोलती है कि यहाँ क्या है, क्या सुइची वह व्यक्ति है जिसके बच्चे नहीं हो सकते। फिर सोचुई चिल्लाता है बोलता है कि क्या यहाँ मैं ही था, क्या मैं ही बाँच था, ठीक है फिर मैं इसका परीक्षण आप पर करूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कामाशिरो को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा घायल होता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर कामाशिरो को एक गंध आती है और वहाँ मनी मन बोलता है कि यहाँ तो साई की सुगंध है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, यहाँ साई है सामने उस गोदाम में। उसके बाद सोचुई साई के साथ जबरदस्ती करने लगता है। फिर साई चिल्लाती है और बोलती है कि मुझे मुझे मत छुओ, मुझे जाने दो। उसके बाद सोचुई चिल्लाता है और बोलता है कि चुप रहो, अब बस तुम शांत रहो और मेरी बात सुनो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम पहले मेरी बात सुना करती थी। तभी साई बहुत जोर से सोचुई के पेट में लात मारती है और चिल्लाकर बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी बात कभी भी नहीं सुनूंगी। सोचुई को दर्द होने लगता है और उसके बाद सोचुई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वहाँ साई का सिर नीचे बहुत जोर से मारता है और साई मनी मन बोलती है कि मैं अब और इस आदमी की बात नहीं सुनूंगी। लेकिन इस दर पर तो तभी वहाँ पर कामाशिरो आता है। सोचुई कामाशिरो को देख के चौंक जाता है। उसके बाद साई बोलती है कि लॉर्ड कामाशिरो। कामाशिरो सोचुई को देखता है और फिर कामाशिरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर सोचुई बोलता है कि क्या आप यहाँ पर कैसे हो सकते हो। फिर कामाशिरो बहुत तेजी के साथ आता है और सोचुई को उठाकर उसके हाथ में बहुत ही जोर से वार करता है और उससे पीछे फेंक देता है। सोचुई को इससे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वहाँ चिल्लाने लगता है। फिर सोचुई मनी मन बोलता है कि यहाँ बहुत अच्छा है, वह आदमी कितना ज्यादा कमाता है और साई को चोट पहुँचाने से पहले वहाँ यहाँ नहीं, मेरा खून बह रहा है, मेरा बहुत ही ज्यादा खून बह रहा है। कामाशिरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा है। साई चिल्लाती और बोलती है कि लॉर्ड कामाशिरो मैं ठीक हूँ, प्लीज रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन कामाशिरो साई की एक बात भी नहीं सुनती क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। साई मनी मन बोलती है कि वह मुझे नहीं सुन सकता। फिर कामाशिरो सोचुई को उठाता है और उसका गला बहुत ही तेजी से दबाने लगता है। फिर सोचुई बोलता है कि हाँ तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या कर रहे हो।
किसी दरिंदे द्वारा किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना यहाँ बहुत ही गंभीर अपराध है। फिर सोचुई हंसने लगता है और फिर बोलता है कि ठीक है आगे बढ़ो, क्या बस इतनी जान है तुम्हारे अंदर, तुम उस औरत के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। यहाँ सुन के कामेश्वर को और भी तेज गुस्सा आता है और वहाँ बहुत ही तेजी के साथ चिल्लाने लगता है। फिर साई चिल्लाती हुई बोलती है कि रुक जाइए लॉर्ड कामेश्वर, नहीं। फिर साई किसी तरह अपने हाथों में बंधे हुए रस्सी को खोलती है और रोते हुए कामेश्वर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। सोचुई नीचे पड़ा हुआ होता है और फिर कामेश्वर अपने आंखों से उस पे बाहर करने ही वाला होता है, तभी बीच में साई आ जाती है और चिल्लाकर बोलती है कि नहीं लॉर्ड कामेश्वर। फिर कामेश्वर को धीरे धीरे होश आने लगता है। साई रोते हुए बोलती है कि प्लीज कामेश्वर रुक जाइए, अब और मत कीजिए। कामेश्वर किसी तरह अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है और साई पर वार नहीं करता। साई रोते हुए बोलती है कि मुझे माफ कर देना, यहाँ सब कुछ मेरी गलती है। फिर कामेश्वर धीरे धीरे अपने असली रूप में आ जाते हैं और फिर साई का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर गौर से साई कामेश्वर की तरफ देखने लगती है। कामेश्वर बोलता है कि साई बहुत ज्यादा रो रही होती है और चिल्लाकर बोलती है कि लॉर्ड कामेश्वर सब ठीक है। फिर कामेश्वर साई को हक कर लेता है और धीरे धीरे नीचे बैठकर बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तो केवल आपकी रक्षा करना चाहता था। लेकिन फिर साई बहुत ज्यादा रोने लगती है और वे लोग वहाँ पर ही बैठे रहते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घोड़े को दिखाया जाता है जिसके ऊपर तदमसा बैठा होता है और वहाँ बहुत तेज दौड़ रही होती है। तदमसा बोलता है कि लेडी सिनारी आप इतनी तेज दौड़ सकती है, मुझे इस बात से बहुत ज्यादा आश्चर्य है, हम इतनी जल्दी जंगल से निकल गए। फिर सिनारी बोलती है कि रीरी आप अपना ध्यान रखें, आप नीचे ना गिरे। फिर तदमसा बोलता है कि मुझे लॉर्ड कामेश्वर और लेडी साई की गंध आ रही है खून की बदबू के साथ। फिर सैनरी बोलती है कि नहीं यहाँ तो बहुत ज्यादा बुरा है। फिर रीरी बोलती है कि लॉर्ड तदमसा लेडी सिनेरी मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ वही गोदाम है। उसके बाद वे लोग नीचे उतरते हैं। तदमसा बहुत ही तेजी के साथ दौड़ते हुए गोदाम के अंदर जाता है और बोलता है कि लेडी साई लॉर्ड कामेश्वर। वहाँ सामने देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। सोचुई बहुत ही गंभीर अवस्था में नीचे गिरा हुआ है और वहाँ बोलता है कि अरे नहीं हे भगवान। फिर दो सिपाही बोलते हैं कि अरे नहीं यहाँ क्या हो गया। फिर कामेश्वर उठ के बाहर आता है। फिर सिनारी बोलती है कि लॉर्ड कामेश्वर क्या यहाँ आपने किया। फिर कामेश्वर बोलता है कि हाँ यहाँ मैंने किया, मुझे हथकड़ी लगाओ और यहाँ से ले जाओ। फिर सिनारी बोलती है कि हाँ मैं समझ गई। यहाँ बहुत सुन के साई बहुत ज्यादा चौंक जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि लेडी सिनारी प्लीज रुक जाइए, लॉर्ड कामेश्वर ने बस मेरी रक्षा की है, बस इसलिए इसने ऐसा किया और कुछ नहीं, प्लीज मेरी बात सुनो। फिर सिनारी बोलती है कि लेकिन यहाँ तो तभी कामेश्वर अपना हाथ आगे करता है और फिर साई को रोक लेता है और बोलता है कि यहाँ ठीक है। फिर साई चिल्लाती बोलती है कि लेकिन रुक जाइए लॉर्ड कामेश्वर। फिर तदमसा बोलता है कि लेडी साई एक जानवर कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। फिर साई बोलती है कि लेकिन यहाँ तो। फिर तदमसा बोलता है कि वहाँ पर आदमी कैसा है। उसके बाद एक सिपाही बोलता है कि वहाँ आदमी अभी भी सांस ले रहा है। फिर तदमसा बोलता है कि उसे भी ले जाओ। फिर वे लोग लॉर्ड कामेश्वर को हथकड़ी पहना देते हैं और वहाँ से ले जाने लगते हैं। साई चिल्लाती और बोलते हैं कि लॉर्ड कामेश्वर प्लीज रुक जाइए, प्लीज उसे मत ले जाओ। साई बहुत ही ज्यादा रोती है और बहुत तेज तेज चिल्लाती है और बोलती है कि लॉर्ड कामेश्वर प्लीज रुक जाइए प्लीज। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर फुजिकावा को दिखाया जाता है। वहाँ मनीमन बोलते हैं कि क्या लॉर्ड कामेश्वर किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार हो गए। डैम इट, यहाँ कौन सी बकवास है। मैं कामेश्वर परिवार से अभी संबंध तोड़ रहा हूँ, अभी के अभी सगाई टूट गई। उसके बाद हमें मिसेस फुजिकावा को दिखाया जाता है जिनके सिर में यहाँ बात सुन के बहुत ही ज्यादा दर्द होता है कि सगाई टूट गई है। वहाँ बोलती है कि फिर से टूट गई सगाई, इसका मतलब यहाँ है कि साई फिर से यहाँ पर लौटेगी, यहाँ बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है। फिर चियो बोलती है कि हमें उसके ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हम उसे फुजिकावा फैमिली से अलग कर सकते हैं। चियो स्मेल करते हुए मनीमन बोलती है कि सोचो ये कामेश्वर दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है और कोई भी मेरी बहन की बातों पर विश्वास नहीं करेगा। सब कुछ वैसा ही है जैसा कि मैं चाहती थी। फिर मिसेस फुजिकावा बोलती है कि लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, व्यापार बहुत ही खराब चल रहा है। फिर चियो बोलती है कि सब कुछ ठीक है मॉम, मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं एक अच्छे परिवार में एक अच्छे आदमी के साथ शादी करूंगी और आपका समर्थन करूंगी। यहाँ सुन के मिसेस फुजिकावा बहुत ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या, लेकिन अब तो वास्तव में सगाई करने का समय नहीं है। फिर चियो बहुत ही अजीब तरीके
से अपनी मॉम की तरफ देखती है। फिर उसकी मॉम बोलती है कि हाँ यहाँ ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर जियो की मॉम जियो को हक करती है और बोलती है कि आप ही हमारी एकमात्र आशा है जियो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कामेश्वरा हाउस दिखाया जाता है। तदमसा नौकर से पूछते हैं कि तब से लेडी साई अभी कैसी है। उसके बाद मिसॉन बोलती है कि बहुत निराश, वहाँ ना खा रही है और ना ही सो रही है। यहाँ समझने वाली बात है कि वहाँ ऐसा ही करेगी क्योंकि उसके साथ बहुत ही ज्यादा भयानक घटना घटी है। फिर तदमसा बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है, आज हमें घटना के बारे में पूछने के लिए सेना से मिलने जाना था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें फिर कभी जाना चाहिए। फिर मिसोनो बोलती है कि लेकिन लॉर्ड तदमसा, अगर लॉर्ड कामेशिरो कभी घर वापस नहीं आए तो कामेशिरो परिवार का क्या होगा। फिर तदमसा बोलता है कि मैं अभी तक नहीं जानता, यहाँ कोई भी नहीं जानता। फिर तदमसा बहुत उदास होकर जाने लगता है। तभी तदमसा को पीछे से कोई बुलाता है और बोलता है कि लॉर्ड तदमसा। वहाँ साई होती है जो जाने के लिए रेडी होकर आई होती है। वहाँ बोलती है कि मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, चलो हम लोग चलते हैं। तदमसा साई को देख के बहुत ज्यादा चौंकता है और फिर स्माइल करते हुए बोलता है कि समझ गया, मैं आपके साथ हर जगह चलूंगा जहाँ पर आप जाओगी। उसके बाद साई गाड़ी के पास जाती है। फिर सारे नौकर बोलते हैं कि लेडी साई कृपया अपना ध्यान रखिए और आराम से जाइए, ज्यादा चिंता मत कीजिए। फिर साई सब लोगों की तरफ देख के बोलती है कि थैंक यू, तो फिर मैं अब चलती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वे लोग शहर के अंदर पहुंच चुके हैं। फिर साई बोलते हैं कि ओह रिरी, यहाँ सही है, उस दिन मैं कहाँ पर थी, यहाँ सब लोग आपकी वजह से ही जान पाए हैं, आपके गृहिणी रूप के कारण, है ना। इसके बारे में लॉर्ड तदमसा ने मुझे बताया था। फिर रिरी बोलती है कि ओह मैं वास्तव में यहाँ नहीं चाहती थी कि कोई मेरा पशु वाला रूप देखे, लेकिन मैं एक पशु वाली महिला हूँ, इसलिए मुझे कुछ चीजों का सामना करना पड़ता है जब मैं अपने जानवर वाले रूप में आती हूँ। आखिरकार हम लोग जब जानवर बनते हैं तब हम लोग कपड़े नहीं पहन सकते। फिर साई बोलती है कि ओहो पशु के रूप में, लेकिन लेडी सैनर के पास तो घोड़े का रूप था, है ना। फिर तदमसा बोलता है कि हमारा पार्श्विक रूप मानव जैसे हैं या फिर पशु जैसा, यहाँ हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम जब चाहे मनुष्य रूप ले सकते हैं और जब चाहे तब पशु का रूप। लॉर्ड कामेशिरो और मेरे पास अधिक मानवीय रूप है। फिर रिरी बोलती है कि मैं तो बस एक गृहिणी हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ाया जाता है, इसलिए मुझे अभी भी अपने पार्श्विक रूप से ज्यादा लगाव नहीं है। लेकिन वह घटना एकमात्र ऐसी घटना थी जब मुझे गिलहरी बनकर खुशी मिली। आखिरकार इसी वजह से मैं आपका पीछा कर पाई। बाद साई बोलती है कि रिरी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद साई खिड़की के बाहर देखने लगती है। फिर तदमसा बोलता है कि हम लोग बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। उसके बाद वे लोग पहुंच जाते हैं। उसके बाद साई मनी मन बोलती है कि मैं सैन्य मुख्यालय में पहली बार आई हूँ, लॉर्ड कामेशिरो जरूर इसके अंदर होंगे। उसके बाद वे लोग ऑफिस के अंदर जाते हैं और फिर साई बोलती है कि लॉर्ड कामेशिरो ने मेरे एक्स हस्बैंड को इसलिए घायल किया क्योंकि वह मुझे बचाना चाहते थे। वह आदमी बिल्कुल पागल हो गया था। अगर लॉर्ड कामेशिरो इसमें नहीं आते तो मैं मारी जाती। सबसे पहले मेरी छोटी बहनी थी जिसने यहाँ योजना बनाई थी, प्लीज उसे भी अच्छी तरह से देखे। उसके बाद सिनारी बोलती है कि मैं यहाँ जरूर रिपोर्ट में शामिल करूंगी, लेकिन अगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता कि वे लोग इसे कितना ध्यान में रखेंगे। फिर साई चौंक बोलती है कि लेकिन ऐसा क्यों, और क्या मेरे लिए लॉर्ड कामेशिरो की एक झलक देखना संभव है? मैं बस उसके घाव को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। फिर सिनारी बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ संभव होगा। मनुष्य को नुकसान पहुंचाने वाले दरिंदों को शक्ति से अलग रखा जाता है। फिर तदमसा बोलता है कि सिनारी तुम जिस लॉर्ड कामेशिरो की बात कर रही हो, उन्होंने जिसको नुकसान पहुंचा है वह खुद एक अपराधी है, क्या आप उसकी ओर से कुछ भी नहीं कह सकते? उसके बाद सिनारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ चिल्लाते हुए बोलती है कि तदमसा आप सेना में थे इसलिए आपको पता होना चाहिए, मनुष्य हम जैसे पशु मानव की कोई भी बात नहीं सुनते। हमारी परिस्थिति के कारण हम लोग इतने ज्यादा कमजोर हैं। मैं भी लॉर्ड कामेशिरो को बचाना चाहती हूँ, लेकिन फिर साई थोड़ा सा सोचती है और फिर बोलती है कि लेडी सिनारी अगर मेरी गवाही उन्हें बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी तो फिर मैं उनकी सजा कम करने के लिए एक औपचारिक लेटर लिखूंगी। फिर सिनारी बोलती है कि लेकिन हम यहाँ भी नहीं जानते यदि वे कभी किसी ऐसे दरिंदे की सजा को कम कर दे जिसने मानव को चोट पहुँचाई हो। फिर साई बोलती है कि भले उन्होंने ऐसा किया हो, फिर भी मैं बस करना चाहती हूँ जो मैं कर सकती हूँ, इससे लॉर्ड कामेशिरो को बचाने में मदद मिल सकती है। फिर सिनारी बोलती है कि तो फिर ठीक है, मैं सब चीजें तैयार कर लूंगी, प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए।
फिर वे लोग ऑफिस से बाहर जाते हैं और फिर तदमसा बोलता है कि लेडी साई, हम लोग इतने टाइम तक ऑफिस में अड़े रहे, यहाँ बहुत अच्छी बात है, चलो अब हम लोग घर चले और परिणाम की प्रतीक्षा करें। मैं भी कार लेकर आता हूँ, इसलिए प्लीज यहाँ पर वेट कीजिए। फिर साई बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गई। उसके बाद साई मनी मन बोलती है कि हाँ लॉर्ड तदमसा सही कह रहे हैं, हम बस वेट कर सकते हैं, लेकिन अब भी लॉर्ड कामाशीरो। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और बोलती है कि क्या आप हो सकते हैं मिस फौजी के माइन। साई पीछे मुड़ती है, वहाँ सोचुई की बीबी टच होती है, वहाँ बोलती है कि मैं हूँ सोचुई की दूसरी पत्नी टेरू को टच। फिर साई मनी मन बोलती है कि हाँ मुझे याद है, मेरे तलाक का कारण यहाँ था कि मेरे पहले पति को बच्चा नहीं मिला था, इसलिए। फिर साई बोलती है कि यह हो सकता है कि मैं जिस कारण यहाँ पर हूँ आप भी उसी कारण यहाँ पर है। उसके बाद टच बोलती है कि हाँ आपने सही कहा, मैं उन घटना के दौरान जो कुछ भी हुआ था उसके बाद में बताने आई थी, तकनीकी तौर पर मैं भी उनकी पत्नी हूँ, इसलिए। फिर साई बोलती है कि ओ ऐसा है। उसके बाद टच बोलती है कि आपने शायद सुचुई से सुना होगा कि मेरी बेटी और मेरे पेट में पल रहा बच्चा उसके नहीं है, मैं बस चाहती थी कि तुम और सुचुई तलाक ले लो, इसलिए मैंने प्रेग्नेंट होने के लिए दूसरे आदमी का उपयोग किया। मुझे पता है कि शायद यहाँ कहने के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, लेकिन मुझे इस टाइम के लिए बहुत ज्यादा खेद है। मैंने तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए एक गंदी चाल चली, यहाँ सचमुच बहुत ही ज्यादा भयानक था। तभी टच को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वहाँ दर्द से कराने लगती है। और फिर साई बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। उसके बाद टच बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बच्चे ने भी लात मारी, मैं ठीक हूँ। फिर साई बोलती है कि आहा आपके बहुत दिन हो गए होंगे। उसके बाद टच बोलती है कि हाँ आपने सही कहा, बच्चा बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। फिर साई मने मन बोलती है कि मेरी भी एक टाइम पर बहुत ज्यादा इच्छा थी कि मेरा भी एक बच्चा हो, लेकिन अब मेरे लिए लॉर्ड कामाशीरो से इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है। फिर साई टच का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि आप अपने नए बच्चे से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक होंगे, है ना? प्लीज अपना ध्यान रखिए। यहाँ सुनकर टच बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है और फिर दुखी हो जाती है और बोलती है कि मैं ईमानदार रहूंगी और सब कुछ सच सच बताऊंगी ताकि उस आदमी को वहाँ सजा मिले जिसका वहाँ हकदार है। यह सुनकर साई बहुत ज्यादा चौंक जाती है और बोलती है कि हाँ ठीक है, यह सब करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर टच बोलती है कि तो फिर ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। मेरे स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद टच वहाँ से चली जाती है और फिर साई उसे जाते हुए देख मने मन बोलती है कि पता नहीं सब कुछ कैसा होगा। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें अफसर को दिखाया जाता है। वह बोलता है कि क्या व्हाइट वुल्फ की सजा को कम करने के लिए क्या चिका, क्या उसके मंगतर ने यहाँ लिखा। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें सेनारी को दिखाया जाता है। वह बोलता है कि हमें आपको कामाशीरो को देखने की अनुमति दी गई है। साई खुश होकर बोलती है कि क्या सचमुच। उसके बाद सेनारी बोलती है कि हाँ, लेकिन यहाँ एक शर्त है, आपको पहले कर्नल से मिलना होगा। जाहिर है वहाँ आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ सुन के साई थोड़ा सा चौंकती है और हिचकिचाने लगती है और मनी मन बोलती है कि इम्पीरियल मिलिट्री का एक कर्नल मुझसे क्यों मिलना चाहता है। उसके थोड़ी देर बाद सेनारी साई को कर्नल से मिलने के लिए ले जाती है और रास्ते में बोलती है कि कर्नल जिससे आप मिलने जा रहे हैं उसका पूरा नाम रिदो कागामी है। वह इंसान जानवर से बहुत ज्यादा नफरत करता है। मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती कि वह आदमी लॉर्ड कामाशीरो से मिलने की आज्ञा दे सकता है। कामाशीरो जो मानव से और कागामी जो जानवरों से नफरत करते हैं, उस समय वे दोनों बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। फिर साई बोलती है कि इसका मतलब यह है कि लॉर्ड तदमसा, क्या आप उन्हें जानते हैं? फिर तदमसा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जब मैं सेना में था तब उन्होंने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की। मैं उस आदमी से इतनी ज्यादा नफरत करता हूँ कि कभी कभी मैं उसे खाने के बारे में सोचता हूँ। फिर सेनारी चिल्लाते हुए बोलती है कि अरे तदमसा, अगर तुम इस तरह से बातें कहोगे तो साई और भी ज्यादा डर जाएगी। फिर साई बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मैं लॉर्ड कामाशीरो को देखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद सेनारी दरवाजे को नॉक करती है और बोलती है कि कर्नल कागामी, क्या आप अंदर हैं? क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? फिर कागामी बोलता है कि हाँ आ जाओ। उसके बाद सेनारी दरवाजा खोलती है और साई अंदर घुसते ही मनी मन बोलती है कि फूलों की मीठी सी खुशबू, क्या यहाँ कोलेन है? फिर कागामी उन लोगों को देख के स्माइल करता है और बोलता है कि
तो आप है साई फुजिके माइन। फिर साई बोलती है कि कर्नल कागामी, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे लॉर्ड कामाशिरो को देखने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ठीक है, इतना ज्यादा फॉर्मल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो और यहाँ पर बैठ जाओ। फिर तदमसा चेयर को पीछे की तरफ करता है और फिर साई बैठते हुए बोलती है कि मुझे माफ कर देना। फिर कागामी बोलता है कि ओह आप। फिर तदमसा बोलता है कि ओ कर्नल, बहुत समय हो गया। मैं यहाँ देख सकता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा सैंड का उपयोग करने लगे हैं। यहाँ से बदबू आ रही है। फिर कामागी बोलता है कि ओह आप कौन है? वैसे मुझे जानवर के चेहरों को याद रखने की कोई भी परवाह नहीं है और मैं उन्हें याद भी नहीं रखता। तभी तदमसा हंसते हुए मनी मन बोलता है कि आप निश्चित रूप से मुझे बहुत ज्यादा याद करते होंगे। तभी पीछे से सेनानी आती है और धीरे से बोलती है कि चुप रहो और यहाँ से चलो। फिर तदमसा मनी मन बोलता है कि मैं भी वहाँ व्यक्ति हूँ जिससे आप शायद दंड मिलने वाला है। फिर कागामी बोलता है कि ओ तो मिस साई, मैंने आपकी याचिका पढ़ी कि आप व्हाइट वुल्फ की सजा कम करना चाहते हैं। उसके बाद साई बोलती है कि हाँ। फिर कागामी बोलता है कि सामान्य तौर पर हम लोग किसी दंड की सजा को कम नहीं करते जो कि मनुष्य को नुकसान पहुंचाता हो, लेकिन अगर मुझे एक शब्द कहना हो तो आप उसकी सजा कम कराने की बात तो भूल ही जाओ। मुझे लगता है कि आप उसे बड़ी भी कर पाओ तो बहुत होगा। यहाँ सुन के सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और फिर सेनानी मनी मन बोलती है कि वहाँ क्या खेल खेल रहा है। वहाँ जानवर से नफरत करता है और कोई भी रास्ता नहीं है कि वहाँ कामाशिरो की मदद करने वाला है। वहाँ कामाशिरो के लिए कुछ भी नहीं करेगा। फिर साई बोलती है कि तुम्हारा मतलब यह है कि कर्नल कागामी, क्या आप लॉर्ड कामाशिरो की सजा को माफ करने में हमारी मदद नहीं करेंगे? फिर कागामी बोलता है कि खैर मैं इस मामले में परिस्थितियों को देखकर सजा कम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ करूँगा या फिर नहीं यहाँ तो आप पर निर्भर करता है। मुझे आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। यहाँ सुन के साई बहुत ही ज्यादा चौंकती है। फिर कागामी बोलता है कि मैं तो आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक था, क्यों ना हम बहुत ही अच्छी तरह से बातचीत करें। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कामाशिरो को दिखाया जाता है जो जेल के अंदर बंद होता है। कामाशिरो अकेले बैठ के कुछ सोच रहा होता है, तभी उसी की आवाज आती है लॉर्ड कामाशिरो। कामाशिरो ये आवाज सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सामने देखता है सामने साई होती है और कामाशिरो बोलता है कि क्या साई? उसके बाद साई बोलती है कि लॉर्ड कामाशिरो अंत में। फिर कामाशिरो साई को थोड़ी देर देखते रहता है और फिर स्माइल करते हुए बोलता है कि साई, मुझे आपसे मिलने का कोई भी अधिकार नहीं है। जब मुझे सैनिक डॉक्टर के लिए ट्रेनिंग दी गई थी तब मुझे यहाँ सिखाया गया था कि अगर मैं मानव खून को देखूं तो मैं अपना आपा ना खोऊं, इसलिए मैंने अपने आप को अस्वस्थ कर लिया था। मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन जब बात तुम्हारी आती है तो मैं अपना आपा खोने लगता हूँ और मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। जब मैंने उन बातों के बारे में सोचा जो उस आदमी ने तुम्हारे साथ किया था तो मैं उसे माफ नहीं कर पाया। साई यहाँ सब सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और फिर कामाशिरो बोलता है कि अगर मैं और आगे बढ़ता तो मैं शायद उसे खा जाता, हालांकि तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा रोकने की कोशिश की। यहाँ सब बस मेरी वजह से हुआ। उसके बाद साई बोलती है कि प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए, अगर आप मुझे बचाने के लिए नहीं आते तो मैं शायद वहाँ पर मारी जाती। लॉर्ड कामाशिरो, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो उसकी वजह आप हो। अगर आपने मेरी रक्षा के लिए पाप किया तो इस बार मैं आपके लिए लड़ूंगी निश्चित रूप से। उसके बाद कामाशिरो बोलता है कि साई मनी मन बोलती है कि भले हम दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब हैं, लेकिन हम दोनों को हक करने की अनुमति नहीं है। फिर साई बोलती है कि लॉर्ड कामाशिरो, अभी आप ठीक हैं। उसके बाद कामाशिरो बोलता है कि मैं एक जानवर हूँ, इसलिए मेरा शरीर मनुष्य से अधिक मजबूत है। फिर कामाशिरो बोलता है कि आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ कर देना। उसके बाद साई बोलती है कि फिलहाल के लिए तो मुझे लॉर्ड तदमसा और लेडी सेनानी के साथ मिलकर काम करना है, आपकी सजा को कम करने के लिए अपील करना है। फिर कामाशिरो बोलता है कि यहाँ तो असंभव है, वे लोग कभी भी किसी जानवर के लिए परिस्थिति को ध्यान में नहीं रखेंगे। तभी वहाँ पर कागामी आता है और बोलता है कि हाँ यहाँ तो असंभव है। कामाशिरो कागामी को देख के बहुत ज्यादा चौंकता है और बोलता है कि क्या कागामी? उसके बाद कागामी हंसते हुए बोलता है कि बहुत दिनों बाद देखा कामाशिरो। फिर कामाशिरो बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर कागामी बोलता है कि मैं वह व्यक्ति हूँ जिसने मिस साई को आपसे मिलने की अनुमति दी है। जब मैंने उसकी याचिका पढ़ी और आपके प्रति जो भावना है उसकी वहाँ मुझ पर गहरी छाप छोड़ रही थी, तो फिर मैंने उसे आज्ञा दे दी। यहाँ सुन के कामाशिरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ तिरछी नजरों से कागामी को देखता रहता है। फिर कागामी बोलता है कि मैं उससे कुछ समय पहले मिला, लेकिन उसने मुझे बहुत सी बात बताई, इसमें यहाँ भी शामिल है कि आप दोनों कैसे मिले। यहाँ बोलते बोलते कागामी साई के कंधों पर हाथ रखता है।
इससे कामेशिरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ बोलता है कि तुम साई से दूर रहो। फिर कागामी बोलता है कि अरे अरे मुझे माफ कर देना, इस तरह से डरावनी नजरों से मुझे मत देखो, मैं आपकी सजा को कम करवाने का विचार कर रहा हूँ। फिर कामेशिरो बोलता है कि आप किसी भी जानवर से बहुत ज्यादा नफरत करने वाले हो, तो मेरी सहायता इस तरह से कैसे? आखिरकार आप क्या चाहते हैं कागामी? उसके बाद कागामी हंसते हुए बोलता है कि अरे अरे मुझे देखने दो, अगर मुझे कुछ कहना है तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर एहसान करो। मेरे हिस्से में साई यहाँ सुन के चौंकती है और मनी मन बोलती है कि क्या वहाँ कहना क्या चाहता है मेरे हिस्से में? फिर कागामी बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा होशियार हो, तो आपको यहाँ समझ लेना चाहिए कि मुझ पे भरोसा करना यहाँ आपके हित में है। और इसके बाद मिस साई, आपकी मीटिंग टाइम अब खत्म हो गई है। उसके बाद साई बोलती है कि हाँ ठीक है। उसके बाद साई कामेशिरो से बोलती है कि लॉर्ड कामेशिरो, हर कोई चाहता है कि आप जल्दी से जल्दी घर आ जाएं और मैं ऐसा करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगी। फिर कामेशिरो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं हमेशा ही तुम पर विश्वास करता हूँ साई। उसके बाद वे दोनों जेल के बाहर जाते हैं। साई कागामी को देखता है और मनी मन बोलता है कि जनरल कागामी, मुझे यकीन नहीं है कि इस व्यक्ति पर सचमुच भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन वह लॉर्ड कामेशिरो की सजा कम करवाने वाली हमारी आखिरी उम्मीद है। उसके बाद कागामी बोलता है कि ओह तो यहाँ सही है, आप विदेशी भाषा भी बोल सकते हैं, है ना? उसके बाद साई बोलती है कि हाँ तुमने ठीक कहा। उसके बाद कागामी बोलती है कि यहाँ असामान्य है, क्या इसका कारण यह है कि आपका परिवार व्यापार करता है? फिर साई बोलती है कि हाँ यहाँ हो सकता है, वास्तव में मैं अपने माता पिता के साथ विदेश में रहा करती थी। फिर कागामी बोलता है कि हाँ यहाँ तो दिलचस्प है, तो आपके माता पिता कैसे थे? फिर साई बोलती है कि वे दोनों बहुत ही ज्यादा दयालु थे और विदेशी भाषा में बहुत ही ज्यादा कुशल थे। विदेश में सब लोगों की भाषा रंग रूप हमसे बिल्कुल अलग है, लेकिन वह यहाँ स्वीकार करते थे कि वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा मित्रपूर्ण है और वे लोग अच्छे संबंध बनाते हैं। मेरे माता पिता बहुत ही ज्यादा सम्मान्य लोग थे, हालांकि वे दोनों पहले ही मर चुके हैं। फिर कागामी बोलता है कि तो कारण यह है कि आप बिस्टमैन के साथ विश्वास का रिश्ता बनाने में सक्षम हो गए क्योंकि वहाँ आपके माता पिता की वजह से है। लेकिन यहाँ अजीब है, आपके माता पिता और जीरो फौजी के माइंड। यहाँ सुन के साई थोड़ा सा चौंकती है और फिर तो आप और वे इतने ज्यादा अलग क्यों है? मिस साई, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आपके अंकल जीरो फौजी के माइंड को कुछ ही समय में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ सुन के साई बहुत ज्यादा चौंकती है। उसके बाद हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें फौजी के माइंड फैमिली को दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं कि जीरो फौजी के माइंड आपको अवैध दवाओं की बिक्री के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर कागामी बोलता है कि हमारे पास सबूत है, तो फिर क्या आप हमारे साथ चलोगे? काश तुम्हें फंसाया गया होता, लेकिन तुमने अमीरों को फर्जी दवा बेची, तुमने उन्हें धोखा दिया। उसके बाद वे लोग फौजी के माइंड को पकड़ के ले जाते हैं। फिर मिसेस फौजी के माइंड बहुत ज्यादा टेंशन में होती है। वह मनी मन बोलती है कि वह आदमी मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी, वह नशीले पदार्थों का व्यापार कर रहा होगा। यहाँ तो बहुत बुरा हुआ, मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब वहाँ कब वापस आएगा? और अब मुझे फौजी के माइंड ट्रेडिंग कंपनी के साथ क्या करना चाहिए? मैं व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तभी वहाँ पर चियो आती है और बोलती है कि मॉम अब हम लोग कैसे जिएंगे और मेरी सगाई का क्या होगा? फिर चियो की मॉम बोलती है कि चियो यहाँ ठीक है, यहाँ बहुत बढ़िया होगा। यहाँ सुन के चियो थोड़ा सा चौंकती है और बोलती है कि मॉम आपको क्या हुआ? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें साई और सिनेरी को दिखाया जाता है। साई बोलती है कि मेरे चाचू को गिरफ्तार कर लिया गया है और सिनेरी बोलती है कि आप बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं लग रहे हैं, है ना? फिर साई बोलती है कि जनरल कागामी ने मुझे यह बात पहले ही बता दी थी, लेकिन सच में क्या वहाँ नशीले पदार्थों का कारोबार कर रहा था? फिर साई मनी मन बोलती है कि नहीं, मुझे चिंता करने के लिए और भी जरूरी चीजें हैं। फिर साई बोलती है कि लेडी सिनारी लॉर्ड कामेशिरो की सजा को कम करने की मांग के लिए हमने जो दरखास्त भेजी थी उसका क्या हुआ? उसके बाद सिनारी बोलती है कि जनरल कागामी की मदद के लिए धन्यवाद, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि लॉर्ड कामेशिरो ने आपको सुचुई से बचाने के लिए काम किया, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया और सुचुई की पत्नी ने पहले ही उनके इरादों के खिलाफ गवाही दे दी। फिर साई को याद आता है कि उन्होंने कहा था कि मैं ईमानदार रहूंगी और ईमानदारी से जवाब दूंगी, मैं उस आदमी को सजा दिलाकर रहूंगी जिसका वहाँ हकदार है। उसके बाद साई मनी मन बोलती है कि तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया। उसके बाद सिनारी बोलती है कि लेकिन फिर भी उनकी सजा को कम करने की दरखास्त को अभी रोका गया है। यहाँ सुन के साई बहुत ही ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि लेकिन क्यों? फिर सिनारी
बोलती है कि क्योंकि लॉर्ड कामाशिरो जानवर है, वहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो जानवरों को नरमी देने के लिए विचार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर रिरी बोलती है कि घर पर यहाँ बहुत ही ज्यादा आम बात है कि जानवरों को रहस्यमय सजा मिलती थी, तभी जबकि वहाँ इंसानों की गलती होती थी। फिर सिनारी बोलती है कि यहाँ बात सच है, इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ सजा नहीं बदलेंगे। फिर साई बहुत जोर से चीखते हुए बोलती है कि यहाँ बहुत ज्यादा भयानक है, यहाँ तो गलत बात है, यहाँ सरासर गलत है। उसके बाद सिनारी थोड़ा सी इमोशनल होती है और फिर चिल्लाकर बोलती है कि हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि इंसानों के खिलाफ मत जाओ, क्योंकि मैं एक घोड़े की प्रजाति में पैदा हुई थी, इसलिए मेरा यहाँ काम था कि मैं इंसानों के इस्तेमाल में आऊँ और वे लोग मेरा इस्तेमाल करे। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास था कि यहाँ जरूर कहने की बात है कि हमें कष्ट उठाना पड़ेगा, भले ही हम मनुष्य के विरुद्ध ना जाए, लेकिन सचमुच यहाँ गलत नहीं है, यह बात सच थी। फिर साई बोलती है कि लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी और मैं यहाँ बात बोलती रहूंगी, चीजों को समान रूप से देखना चाहिए। उसके बाद सेनारी बोलती है कि हाँ यहाँ सही है, यहाँ तक कि कुछ जानवर जैसे सैन्य कर्मी है जो लॉर्ड कामाशिरो को मैं उच्च अधिकारी के पास जाकर उनके खिलाफ आवाज उठाऊंगी और उनकी मदद करने की कोशिश करूंगी। फिर साई बोलती है कि क्या अगर ऐसा है तो क्या मुझे आपके साथ जाने की इजाजत है? फिर सेनारी बोलती है कि हाँ जरूर, चलो हम लोग इसे साथ मिलकर करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शहर दिखाया जाता है। वे लोग ऑफिस के सामने पहुंच जाते हैं, तभी पीछे से चियो बोलती है कि अरे बहन, मुझे आपसे यहाँ पर मिलने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। फिर साई पीछे मुड़ती है और वहाँ चियो को देखती है। फिर चियो बोलती है कि तो आप अभी भी जीवित हो, बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। फिर चियो मनी मन बोलती है कि वास्तव में मैं उसकी जिद्दीपना से नफरत करती हूँ। तद मसाओ शिनोई उसे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। फिर साई बोलती है कि चियो, मैंने शाही सेना को बता दिया है आपने जो कुछ भी किया उसके बारे में, इसलिए तुम्हें और कुछ कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद चियो हंसने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि आपके पास क्या कोई सबूत है? वे लोग तो बस यही सोचेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। आप कामाशिरो परिवार के समर्थन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी ज्यादा होशियार बनने की? अरे लेकिन उस आदमी लॉर्ड कामाशिरो को जेल में डाल दिया गया है ना, वहाँ गरीब आदमी। यह बात सुन के साई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ मनी मन बोलती है कि सब कुछ हर चीज के पीछे आपका हाथ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? उसके बाद चियो बोलती है कि क्या उस नजर का मतलब क्या है? फिर साई मनी मन बोलती है कि उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी बहन उन लोगों में से एक क्यों है? वह मुझे ऐसी देख रही हो जैसे। फिर चियो गुस्सा करते हुए बोलती है कि क्या है यहाँ, कुछ तो बोलो। तभी चियो की मॉम पीछे से बोलती है कि मैं बस आ गई चियो, मैं आपको इंतजार कराने के लिए माफ चाहती हूँ, हमारी बातचीत थोड़ी सी लंबी चली इसीलिए। फिर चियो की मॉम साई को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है और बोलती है कि क्या साई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर साई बोलती है कि आंटी, मैंने कुछ सुना है चाचा की तस्करी के आरोप के बारे में, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। फिर चियो की मॉम चिल्लाती है और बोलती है कि तो अब आप क्या करने वाले हैं? हमारे साथ कोई और व्यक्ति आ गया है जो लंबे समय तक हमारे साथ मिलकर काम करने वाला है और हमारे व्यापार को आगे बढ़ाने वाला है, आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद चियो की मॉम मनी मन बोलती है कि उससे हो क्या गया है? उसके मंगेतर को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की? फिर चियो की मॉम बोलती है कि खैर बात यहाँ है कि आपको फौजी गेमन फैमिली में वापस आने की कोई भी जरूरत नहीं है, प्लीज जाओ और अपने जानवर के साथ रहो। साई को यहाँ बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ चिल्लाते हुए बोलती है कि हाँ ठीक है। साई की ऊंची आवाज सुन के चियो और उसकी मॉम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। फिर चियो की मॉम बोलती है कि चलो चियो हम लोग घर चलते हैं। उसके बाद सिनारी बहुत ज्यादा गुस्से में बोलती है कि क्या सीरियसली? वे लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, मैं अभी उन पर हाथ उठाने वाली थी। फिर तदमसा बोलता है कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। उसके बाद साई अपना सर झुकाकर बोलती है कि मुझे माफ कर देना कि मेरी वजह से आप लोगों को इतनी अप्रिय चीज देखनी पड़ी। उसके बाद सिनानी बोलती है कि आप माफी क्यों मांग रहे हैं साई, आप बहुत अच्छे थे, उनके साथ बदतमीजी करते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। यहाँ सुन के साई स्माइल करने लगती है। उसके बाद तदमसा बोलता है कि लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे लोग काफी घबराए हुए थे क्योंकि जीरो फौजी के मैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर साई बोलती है कि मेरी चाची ने पहले कभी व्यापार का काम हाथ तक नहीं लगाया, तो मुझे यकीन है कि उसे चाचा के अचानक गिरफ्तार हो जाने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही होगी। फिर साई को याद आता है कि साई की चाची ने बोला था कि अब मेरे साथ ऐसा कोई व्यक्ति है जो लंबे समय तक हमारी मदद करेगा और वह हमारे व्यापार में मिलकर हमारा साथ देगा। फिर साई बोलती है कि लॉर्ड तदमसा
क्या फौजी के मैन ट्रेडिंग कंपनी पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। फिर तदमसा थोड़ा चौंक कर बोलता है कि क्या फौजी के मैन कंपनी यहाँ कोई मुद्दा नहीं होगा, लेकिन फिर साई बोलती है कि प्लीज मैं इस बारे में कुछ सोच रही हूँ। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें एक सैनिक को दिखाया जाता है जो बोलता है कि कर्नल कागामी जियो फौजी के माइन के संबंध में वह भी अपना मुंह नहीं खोल रहा। फिर कागामी बोलता है कि हालांकि उसके मुंह न खोलने से उसकी सजा की अवधि बढ़ेगी, लेकिन क्या उसे सजा दी जाएगी। फिर वहाँ सेना बोलता है कि जो भी हो यहाँ ठीक है, मैंने किसी और को उसका मामला संभालने के लिए बोला है और हमें सेना में मौजूद दुष्ट लोगों से यहाँ शिकायत मिल रही है। वे लोग इस बात से नाखुश है कि वाइट वुल्फ के खिलाफ सजा कितनी ज्यादा एक तरफा है। उनकी मंगेतर जिसने एक औपचारिक याचिका लिखी उनसे उन्हें समर्थन मिल रहा है, इसीलिए उसके बाद कागामी हंसता है और बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। फिर वहाँ सैनिक बोलता है कि आप उनकी सजा को कम कराने के लिए सहायता कर रहे थे, है ना? तुम एक जानवर आदमी के लिए अपनी गर्दन बाहर क्यों निकाल रहे हो? मैंने तो सोचा था कि आप उनसे घृणा करते हैं। फिर कागामी बोलता है कि क्या आप बकवास करना बंद कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। फिर वो आदमी बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और कागामी मनी मन बोलता है कि तो मिस साई को जानवरों का समर्थन मिल रहा है। सोचो वहाँ एक इंसान है, फिर भी वहाँ जानवरों के दिलों पर कब्जा कर रही है। मैंने जैसा सोचा था आप उससे कहीं ज्यादा बेहतर है मिस साई। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें फौजी के मैन हाउस दिखाया जाता है। जियो बहुत खुश होकर बोलती है कि ओ मॉम आप घर आ गई, आप तो बैंक से पैसे निकालने के लिए गए थे, है ना? मेरी जिसके साथ सगाई है उसके साथ मुझे मिलने के लिए एक नई पोशाक चाहिए। फिर जियो की मॉम बोलती है कि जियो। उसके बाद जियो उसकी मॉम को देख के चौंकती हुई बोलती है कि मॉम आप इस तरह से सफेद क्यों पड़ गई? फिर जियो की मॉम जियो का हाथ बहुत जोर से दबाती है और बोलती है कि बैंक में बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा था। यहाँ बात सुनकर जियो बहुत ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या बैंक में कैसे पैसे नहीं बचे? फिर जियो की मॉम बोलती है कि कोई तो आपके लिए काम चला रहा है ना? उन्होंने मुझे ऐसा कहा। मैं उनसे बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर सकी। फिर मैं उनके घर के पास गई, लेकिन वे लोग पहले ही घर खाली करके वहाँ से जा चुके थे। फिर जियो बहुत ज्यादा घबराती है और बोलती है कि क्या यहाँ हो सकता है कि उन्होंने हमारा पैसा चुरा लिया हो? मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। उन्होंने हमारे अकाउंट को पूरा खाली कर दिया और किसी और अकाउंट में पहुँचा दिया। फिर जियो की मॉम बोलती है कि लेकिन मैंने उन पर भरोसा किया था। फिर जियो बोलती है कि नहीं, अगर हम लोग अपने रिश्तेदारों से मदद मांगे। उसके बाद जियो की मॉम बोलती है कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। जब आपके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था तब उन लोगों ने बोला कि वे लोग हमसे अपना संबंध तोड़ रहे हैं। मैं अब उनके पास नहीं जा सकती, यहाँ असंभव है। यहाँ कहते हुए जियो की मॉम रोते हुए नीचे बैठ जाती है। फिर जियो हंसते हुए बोलती है कि क्या आप मजाक कर रही हो मॉम? आप मजाक कर रही हो, है ना? फिर जियो मनी मन बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।